ओके, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट थैंक यू जिन्होंने पावर ऑफ आरएस को सब्सक्राइब किया है और कॉन्फिडेंस और सपोर्ट दिखाया है प्रोडक्ट के लिए। काफ़ी सारे लोग जानते हैं पर्सनली, काफ़ी टाइम से कुछ क्लाइंट्स हैं काफ़ी जिन्होंने सिर्फ एक वर्ड पे ऊपर सब्सक्राइब किया था। कुछ चीज़ें रूल्स ऑलरेडी पीडीएफ फाइल जो दे रहे उसमें हैं, बट कई लोगों ने बातें हुई नहीं है उन, तो ऐसा हो सकता है कि शायद प्रोडक्ट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि कई लोगों ने एक दो लोगों ने ऐसा बताया कि इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इंडिविजुअली जिनको मैंने समझाने की कोशिश की, बट कई ज़रूर है, बट मैंने सोचा कि एक टोटल ग्रुप की तरह करेंगे तो काफ़ी सारे इश्यूज जो है एड्रेस करने के लिए, ताकि आपका इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो। और हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कमाएं, इसी के लिए इसका प्राइस 3100 है। अदरवाइज 3100 में कुछ लेने का और कमाने का कुछ है। पर्पस ये है कि लोगों ने कमाना चाहिए, ये मेरा पर्पस है और कई सालों से यही पर्पस रहा है। और कई लोग जानते हैं मुझे, तो उनको पता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। बट तो हम शुरुआत करते हैं। मैं तो लाउडली बोल रहा हूँ, इनफैक्ट काफ़ी चिल्ला के बोल रहा हूँ। और एक ही क्लोज रूम में है, तो आवाज़ काफ़ी अच्छी तरह से सामने से आनी चाहिए, क्योंकि बैंडविड्थ अगर किसी इंडिविजुअल बैंडविड्थ इश्यूज होगा तो डिफ़िकल्टी होगी। बट इसका रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने। तो जैसे सेशन ख़त्म हो जाएगा आपके स्काइप अकाउंट में मोस्टली ये रिकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा, और वो रिकॉर्डिंग बाद में आप उसको रिफ़र कर सकते हो। पावर वायरस ये जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में आ रहा है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। सबके फॉर्मेट एक टेबल फॉर्मेट में मेंटेन किया है ना हमने। पावर ऑफ आरएस का वर्ड का मतलब ये है कि आरएस इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि आपका स्टॉक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है या नहीं है इन अ ट्रेडिंग पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड, मीडियम टर्म पीरियड। जैसे डेली है तो 7-8 दिन से वो आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वीकली है तो 7-8 वीक्स में वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो परफॉर्म कर रहे हैं उसी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे चॉइस रहते हैं सिलेक्ट करने के लिए। कई बार डिफ़िकल्टी होती है सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने एक्स दिया है तो वो कम चला है, और वाई दिया है वो बहुत ज़्यादा चला, या कभी ऐसा एक्स दिया है वो सीधा घटते ही गया है, और कुछ केसेस में स्टॉप लॉस जैसे हुआ है। तो एक डिफ़िकल्ट चॉइस रहता है कि एक स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए अमंग द आउट परफॉर्मिंग। बट स्टिल ये जारी रहती है, कोशिश रहती है अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स को मीट करने के बाद में जिसकी स्ट्रेंथ है उसी को चुना जाता है। बॉटम फिशिंग प्रोसेस यहाँ पे होता नहीं है। जैसे कि लो पे है, जैसे कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक्स स्टॉक है वो ओवरसोल्ड में है, बहुत बीटन डाउन स्टॉक है, इस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ये प्रोडक्ट के लिए है नहीं। तो जो मोमेंटम में है, हाई मोमेंटम पिच में आया हुआ है स्टॉक, वो रहेगा। और कई बार आपने देखा रहेगा कि ये स्टॉक्स बड़े हुए ऑलरेडी रहते हैं। तो बड़े हुए रहते हैं मतलब डिमांड होता है, डिमांड होता है मतलब स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ होता है यानी कि आपका स्टॉक आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। और थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी हो जाती है, एक दिन नहीं चलेगा, सेकेंड डे नहीं चलेगा, तो थर्ड डे भी कि वो बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर जाएगा। इसी का मतलब है कि जब भी वो स्ट्रेंथ रहने के कारण ही वो बाउंस बैक कर पाता है, अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो नहीं कर पाए। अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऐसा है कि दो प्रकार से, ये प्रोडक्ट तो पुराना है बट 5-6 महीने से हमने उसको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में एक एडिशन किया है, जो कि है मार्जिन। ऐसा हमें देखने ऑब्जर्व करने मिल रही है इंट्राडे में, लेकिन हो सकता है कि वो सेम डे नहीं पर बट सेकेंड डे या थर्ड डे वो परफॉर्म करता है। तो अगर हम ट्रेंड अच्छी तरह से स्पॉट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसका एडवांटेज भी लेना बहुत जरूरी है। तो प्योरली इंट्राडे एडवांटेज हो जाता है।
फिर ने बताना स्टार्ट किया है वो है आप मार्जिन ट्रेडिंग में करो। हालांकि आज कुछ मार्जिन ट्रेडिंग के रूल्स थोड़े चेंज हुए हैं, बट छोटे पर्पज के पास शायद वो फैसिलिटी शायद, बट बड़े होने के चांसेस है। तो पर्पस है कि मार्जिन में कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बेसिकली हम उसको अप्रोच कर सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग के लिए। एक तो है पोजिशनल ट्रेड मार्जिन ट्रेड के द्वारा, दूसरा है प्योरली इंट्राडे। जब भी हम इंट्राडे देखें, रूल्स जो लिखी है फाइल में वो बहुत करने पड़ेगी। अगर हमने कोई चीज में उसके ऊपर हम लोग बात करें कि पहले हम लोग पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो होता है कि नॉर्मल जो आज का वो नॉर्मल फर्स्ट डे ऑफ ट्रेड है। तो एक तो होता है नॉर्मल ट्रेड, मेरे एंड से हो सकता है होगा, वो थोड़ा सा मुझे पता नहीं कैसे सॉल्व करे। वो थोड़ा सा आपको अगर सब लोग म्यूट कर वॉइस। हेलो, हाँ अभी ठीक है शायद, अभी मुझे भी नहीं अभी मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, एको नहीं आ रही है, बट अभी शायद ठीक होना चाहिए। सो नॉर्मल ट्रेड होता है कि जैसे आज के दिन में हमने ट्रेड हो गया फर्स्ट जॉब ट्रेड, और वहां पे सीधा बाय करना है, किस तरह से करेंगे उसके ऊपर आते हैं। फिर आता है मल्टीपल री एंट्री ट्रेड, मतलब एक बार वो ट्रेड दिया गया है बट उसको हम लोग फिर से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे। तीसरा है रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड। रीएक्टिवेशन जो है वो स्टॉप लॉस होने के बाद के लिए बाद में है। जैसे कोई डब्ल्यू भी हमारा स्टॉप लॉस है, अगर वो वॉयलेट हो जाता है तो हमें एग्जिट करना पड़ता है। बट जब भी वो स्टॉप लॉस होने के बाद में नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, कभी भी वो जब भी वो लेवल 2 बाय प्राइस जो होगी, डिमांड पॉइंट लेवल 2, उसको क्रॉस करेगा, तभी वो रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट क्या हम लोग बात कर रहे हैं वो पहले देखते हैं। सौदा स्पेशली ये इम्पोर्टेंट, कोई स्टॉक बहुत फास्ट फॉल कर रहा है देने बाय इंडिकेशन के बाद। एग्जांपल दो सब वो मैं नाम ले रहा हूँ, एक तो है नौकरी इन्फो एज और दूसरा है बायोकॉन। ये दो स्टॉक जो हमने दिए थे वो बहुत ही फास्ट घट गए थे और उसमें बट बायोकॉन जो है वो रीएक्टिवेट नहीं, हालांकि वो अभी बट रीएक्टिवेशन ट्रेड प्रोसेस में है और वो हो चुका है। तो जब तक डब्ल्यू भी नहीं जब प्रे करेगा तब तक, तो उसका एडवांटेज एक ही है। रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड के दो बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स भी थे हमारे पास। डीवीज का था एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग, और ऑफ फाइनेंस था। डीवीज में लास्ट मंथ में था, जो स्टॉप लॉस होने के बाद में वो 2 दिन के बाद रीएक्टिवेट हो गया, और थर्ड और फोर्थ डे को वो जब भी उसमें न्यूज़ आया कुछ ऊपर का 10% ऑलमोस्ट हिट हुआ था। तो रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड में आपके जो लॉस जो हो सकता है वो मिनिमाइज हो जाता है, बिकॉज में और ये होने का कारण एक ही, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं।
स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने के कारण हिस्टोरिकली लास्ट फ्यू वीक्स में, डेज में, ये स्टॉक मार्केट को बीट कर रहा है। तो वो जब भी वो डिमांड उसमें कंपैरेटिवली अच्छी तरह से रहता है। हालांकि वॉलेटिलिटी रहेगी, चॉपीनेस भी कई बार रह सकता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, या किसी का एग्रेसिव सेलिंग आ गया इंडिविजुअल, या उसी फेज में मार्केट में एक 2-3% का निफ्टी 3-4% का शार्प डिप आ गया, गैप डाउन हुआ, और एक दो दिन के 200 या 100 उसमें, तो वो उस दिन मैनेजमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरी रिस्क जो क्या है उसके ऊपर भी हम लोग, अभी मैं फ्लिप कर रहा हूँ अभी वो फ्लिप कर रहा हूँ मैं रिपोर्ट, अगर वो आपको दिखेगा तो मुझे यस में डाल दीजिए। अभी मैंने फ्लिप किया हुआ है चार्ट, अभी आपको डेली चार्ट दिख रहा है। अभी ये मैंने स्क्रीन डिस्प्ले किया है टाटा स्टील का आज का, वो दिख रहा है। ओके, सो अभी हम टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आते हैं कि ये फाइल जब भी सुबह आती है आपको बाय कैसे करना है, कभी करना है, और उसका रूल्स क्या है बाय का। ऑन मार्जिन, इंट्राडे की हम बाद में बात करेंगे, मार्जिन के ऊपर से करना है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो है वो लास्ट क्लोज जो ऑब्वियसली प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, लास्ट क्लोज है। डीपी, इसका मतलब ये है कि डिमांड पॉइंट, यानी कि बाय करने की प्राइस। उसके बाद में आता है लेवल 1 जो कि डब्ल्यू बी मतलब हम सिर्फ उसको टर्मिनोलॉजी में वर्ड का नाम स्टॉप लॉस के बदले में डब्ल्यू बी दिए, यानी कि वीक बिलो यानी कि ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। सो आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग करनी है आपके कैपिटल हिसाब से, वो है लास्ट क्लोज प्राइस 425 माइनस 394। तो ये जो रिस्क आपकी है वो आपकी रिस्क है। तो जो भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे 5,000 रुपीज़ की रिस्क ले सकता हूँ मैं ये ट्रेड के ऊपर इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ओके, तो आपका अगर स्टॉप लॉस का डिफरेंस है 425 माइनस 394, ये जितना डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 5,000 रुपीज़, यानी कि आपका रिस्क कभी भी 5,000 के ऊपर ये ट्रेड में नहीं जाना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही ट्रेड में आपने 20,000 रुपया लॉस किया, ऐसा नहीं होना है चाहिए। अगर उसका स्टॉप लॉस होता है तो आपका रिस्क इंडिविजुअली आपको प्लान आउट करनी है कि आपने को आपकी कैपिटल परमिट कितना है, लिमिट ब्रोकर दे रहा है, और आपका कैपिटल कितना है, और ये स्टॉक के लिए रिस्क कितना लगा सकते हैं। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए का कैपिटल है तो मैं कहूँगा एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे 3 या 4 या 5 ट्रेड अगर मुझे ओपन रखने हैं, या 3 ट्रेड रखने हैं, तो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट समझो एग्जाम्पल के वर्किंग के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि 5 लाख का कैपिटल है तो 5 स्टॉक का ट्रेड के लिए मैं एलिजिबिलिटी रख रहा हूँ। तो लाख रुपए का वैल्यू, तो लाख रुपए की वैल्यू की ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय दी 30 रुपया रिस्क, उतना मेरा आपका कैपिटल ये ट्रेड कितना कर रहा है। तो एज पर वो रिस्क मैनेजमेंट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल नौकरी के टाइम पे उसकी जो रिस्क थी करीबन आई थिंक 400 रुपीज़ की थी अप्रॉक्सीमेटली, 3700 और 3300 के आजू बाजू का कुछ था। तो अगर मेरी 400 रुपीज़ की रिस्क आ रही है तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल लुकआउट पे देखना है कि मुझे ये रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। तो आप हो सकता है आप स्ट्रेट अवे अवॉइड भी करो, अगर नहीं करना है तो मेरी इनवर्स रिलेशनशिप होनी चाहिए रिस्क और आपकी कैपिटल के हिसाब से। मतलब अगर मेरा रिस्क बड़ा है, लॉस का रिस्क बड़ा है, तो मेरा क्वांटिटी है वो छोटा होना चाहिए, ताकि वॉलेटिलिटी में जाए तो मेरा रिस्क की लिमिट है 3-4 हज़ार रुपया 5,000 रुपये के ट्रेड, नुकसान उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान कंट्रोल में है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होते रहेंगे, बट नुकसान कंट्रोल में नहीं है तो प्रॉफिट के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रॉफिट आते जाएंगे लेकिन मैचअप नहीं करेंगे लॉस के
हेवी लॉस के कारण। सो जो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे एक्टिवेट करना है एज फार एज ये ट्रेड इज कंसर्न, तो मैं कहूंगा स्ट्रेट अवे लास्ट क्लोज और बिलो। सुबह 9:15 के बाद में 9:20 को अगर मुझे 425 के नीचे टिस्को मिल रहा है तो मैं बाय करूंगा। तो कोई लोग पूछेंगे मैं कहाँ बाय करूं, 420 में करूं, 413 में करूं, कहाँ करूं बाय? बेसिकली सिंपल रूल यही है, 425 के नीचे जो भी सुबह भाव दिख रहा है आप बाय कर लेना। हो सकता है आपको 22 मिले, 23 मिले, 24 मिले, जो भी। ये लोअर लेवल्स दिए क्यों जाते हैं? इसके लिए दिए जाते हैं कि बहुत गैप डाउन मार्केट खुल जाता है और आपको लोअर लेवल्स मिल जाते हैं, तो आपको एडवांटेज समझ सकते हैं कि आप ये लेवल मेरा बाय का है। तो पैनिक में कई बार हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जब भी आपको लेवल मालूम है आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, लेकिन लेवल नहीं मालूम है तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लोअर लेवल्स मार्केट, अगर एसजीएक्स सुबह लग रहा है कि भाई 50 पॉइंट डाउन है या सेंटिमेंट 70-80 पॉइंट डाउन दिख रहा है सुबह का एसजीएक्स, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा वीक खुलेगा। अगर वीक खुलेगा तो आपको देखना है कि मुझे 413 मिल रहे हैं क्या सुबह, या 420 मिल रहा है। एनीथिंग एट 425 बिलो मुझे बाय करना है। अगर 422 मिला तो मैं, हो सकता है कि मेरी वॉल्यूम में स्प्लिट करूं। 100 शेयर बाय टाटा स्टील के, तो मैं हो सकता है कि 50 शेयर जो है वो 425 में सीधा बाय कर लूं, 420 और बाकी के जो है वो नीचे के भाव में डलवा दूं। आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। आ गया तो ठीक है, आप होल्ड कर रहे हो। और अगर 432.78 जो है सप्लाई जोन, एसपी मतलब सप्लाई जोन, टारगेट जोन और प्रॉफिट बुकिंग जोन, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस है, सप्लाई है, सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 32 से लेके 51 मेरा सप्लाई जोन है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 432 और आपकी क्वांटिटी छोटी है तो आप सीधा 432 में डाल के खत्म कर दो, डाल के ही रख देने का जैसे भाव बढ़ रहा है वैसे। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप स्प्लिट करके डाल सकते हैं थोड़े ऊपर के लेवल में भी, 32 एंड सो ऑन। तो क्लियर है, मतलब बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, सीधा बाय करना है 425 के नीचे। 394 ब्रेक कर रहा है तो मैं एग्जिट करूंगा, 432 टच कर रहा है तो प्रॉफिट बुक करूंगा। उसके ऊपर अगर मुझे मिले वो बोनस समझ के चल जाना। तो एज फार एज स्ट्रेट अवे फर्स्ट सिंगल ट्रेड इंप्लीमेंटेशन का इतना ही है। जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात कर रहे थे, मल्टीपल री एंट्री ट्रेड। मल्टीपल री एंट्री ट्रेड का क्लासिक एग्जांपल दो स्टॉक थे रिसेंट टाइम्स के, एक तो था बर्जर पेंट्स और दूसरा था अडानी एंटरप्राइज। बर्जर पेंट में पिछले 10 दिन में करीबन 7-8 बार तो वो ऊपर के लेवल के टच किया, नीचे के डिमांड जोन में टच किया। डिमांड जोन मतलब सेंटर, लास्ट क्लोजिंग प्राइस से लेके लेवल 2 आपका डिमांड जोन हो गया। लास्ट क्लोजिंग प्राइस से लेके लेवल 2 यानी कि जो भी सेंटर पॉइंट है, लेवल 2 है, डीपी, ये सब आपके बाय पॉइंट्स हो गए तो डिमांड जोन बन गया। तो बर्जर पेंट का एक क्लासिक एग्जांपल था जब कि वो कई बार आई थिंक 5 to 6 टाइम्स एटलीस्ट वो नीचे के लेवल आता था और ऊपर के लेवल बुक करता था। तो अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो ट्रैक कर रहे हो स्टॉक को, वो आप समझ सकते हैं। उसकी जो मॉनिटरिंग है हम लोग गूगल शीट्स में आएंगे, वहाँ से आपको जजमेंट मिलेगा। पीडीएफ फाइल सिर्फ डे की फाइल होती है, वहाँ पे आप आइदर सेव करके डेस्कटॉप में सेव करके हर दिन देखना पड़ेगा। इसी के लिए गूगल शीट बनाया गया है ताकि पुरानी आइडियाज जो है उसको भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग के लिए। तो एज फार एज सिंपल बाय रूल्स के हिसाब से क्लियर है। सेकेंड इज मल्टीपल री एंट्री। जैसे कि समझो टिस्को ने आज 432.90 किया और वहाँ से नीचे आया, तो हो सकता है वापस 425 के नीचे गया तो मैं वापस बाय करूंगा। दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टीपल री एंट्री ट्रेड। मतलब नीचे आएगा तो वापस बाय करना है, ऊपर जाएगा तो। कोई पूछेगा मुझे कि ये जो लेवल 3 है, मेरा भाव समझो टिस्को का भाव है 430, आप पूछेंगे मुझे तो
क्या करूं, मैं बाय करूं? मैं कहूंगा नहीं। बाय आपको तभी करना है जब भी डीपी 425.50 के 8 आना भी ऊपर रहेगा ना, तो गूगल शीट बताएगा नो, उसके ऊपर आते हैं, बट नो करके बताएगा। इसका मतलब यह है कि आपको 425.50 और उसके नीचे ही करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देख रहे हैं और उसको हम लोग बाय लो सेल हाई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, ताकि हमारी रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहे। अगर मैं 432 के आजू बाजू बाय कर रहा हूँ और बोलूंगा मैं 453 हो जाएगा, तो वहां पे बेच दूंगा, लेकिन 432 क्रॉस ही नहीं कर दिया उसने अल्टीमेटली, और सीधा वापस 413 आ गया, 413 आ गया। तो 413 आ गया तो अननेसेसरी मैं ऊपर के लेवल में मेरी पोजीशन कर ली, जो कि अलाउड ही नहीं है। लेवल 3 के नज़दीक प्लस में कोई भी चीज़ लेनी ही नहीं है, भले वो 450 भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन करना ही नहीं है। हमें रिस्क लेना ही नहीं है उतना, बिकॉज मेरी रिस्क बढ़ जाती है। 420 मेरा स्टॉप लॉस तो 394 फिक्स रहेगा, तो मैं 432 पे लूँ और 394 में लूँ तो कैसे चलेगा? तो जो भी लेना है वो 425 और 394 के बीच में लेना है। सिंपल लेवल भी नहीं देखना है। 425 तो 394 के बीच में मुझे बाय करना है। नीचे के लेवल से मिल जाते हैं सुबह 13 या 20 तो ले लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। उसी प्रकार से हम लोग वीकली पे शिफ्ट कर रहा हूं मैं अभी। यहाँ पे आपको पावर ऑफ आरएस वीकली दिख रहा है, 3 नवंबर 2020, कोटक महिंद्रा बैंक, ये दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन के ऊपर। ओके, ठीक है। तो ये हमारा वीकली कॉल हो गया, ये वीक का। तो वीकली कॉल में भी लॉजिक तो सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मंडे के लिए, मंडे के दिन में 1547 जो लास्ट क्लोज है वही हमारा डिमांड। फॉर्मेट सेम है अक्रॉस द बोर्ड, आप कोई भी चीज़ लेना, वीकली लेना, आइडिया मंथली लेना, क्वार्टरली लेना, कोई भी चीज़ लेना। अभी हम लोग जब वीकली पे आ रहे हैं तो करीबन 13 टू 14 वीक्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब आरएसआई नहीं होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब होता है कि बेंचमार्क अगेंस्ट निफ्टी आपका स्टॉक ओवर 13 टू 14 वीक्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी के सामने किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। वहाँ पे काफ़ी सारे चॉइस होते हैं मुझे सिलेक्ट करने के लिए, उसमें से मुझे मैन्युअली फिर सिलेक्ट करना पड़ता है, और जो भी बेस्ट वो टाइम पे मुझे चॉइस लग रहा है उस टाइम पे वो सिलेक्ट। तो वही लॉजिक हमेशा, वो दुविधा हमेशा रहती है कि ये लूँ क्या वो लूँ, जैसे कोई भी ट्रेडर के लिए होती है, उसी प्रकार से मुझे भी दुविधा होती है कि भाई एक्स स्टॉक लूँ या वाई स्टॉक लूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे चूज करना होता है बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ट, मुझे अच्छा लग रहा है। सिस्टम्स क्या होती है, सिस्टम सिर्फ आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हेल्प करती है। यहाँ पे हम काफ़ी सारे टेक्निकल पैरामीटर्स की फिल्ट्रेशन भी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बताए आपको, जस्ट टू समझने के लिए बता रहा हूँ, MACD अबाउ जीरो लाइन है, DI प्लस ग्रीन 25 के ऊपर है, तो बहुत सारे फिल्ट्रेशन होते हैं ऑलरेडी। ये तो मैं, और उसके ऊपर से वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कोई भी चीज़ में फिल्ट्रेशन एक मेथोडिकल वे में फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। सब्जेक्टिव एलिमेंट चार्ट, सब्जेक्टिव एलिमेंट का रेशियो इज 70-30। इट इज नॉट नॉर्मल। क्या होता है कि लोग सब्जेक्टिविटी ऑफ एनालिसिस करते हैं ज़्यादा, हमने सब्जेक्टिविटी इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिविटी, एंड ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स सब्जेक्टिविटी। एल्गो में आप पूरा जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और आदमी का दिमाग बोल रहा है कि, और ये ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर हमने फिल्टर किया है। कंप्यूटर सिर्फ आपको फिल्टर आउट करके दे रहा है कि मेरे पास 5 स्टॉक आ रहे हैं, ये आपके 5 स्टॉक मेरे पास आ रहे हैं, उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है। उसमें से ये वीक में हमने कोटक महिंद्रा बैंक सिलेक्ट किया था। वापस लॉजिक सेम है, 1547 के नीचे कुछ भी मिलेगा। आई थिंक 1530 था शायद लो इसमें, ये वीक का 1530 के आजू बाजू मिलता है, तो एनीथिंग एट लास्ट क्लोज और बिलो, ये सी इज लास्ट क्लोज। वॉइस कैन ब्रेक बिकॉज इंडिविजुअल बैंडविड्थ के ऊपर भी डिपेंड होता है, थोड़ा सा वो ब्रेक हो सकता है। इसी के लिए मैं
ट्राई कर रहा हूँ बहुत स्लो वर्ड्स बोलने के लिए, ताकि थोड़ा क्रैकिंग कम हो जाए, ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस हो जाए, बिकॉज दैट इज समथिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है। बैंडविड्थ इश्यूज जो रहेंगे वो कंट्रोल में नहीं है। तो इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको बाद में, तभी आप उसको, अगर कुछ चीज़ें मिस आउट हो रही है आप उसी को गो थ्रू कर सकते हैं अगेन। तो जैसे हमने यहाँ पे बाय कर लिया, ऊपर के लेवल आज कल शाम को आए थे और आज शायद 1650 टच किया, हमारा ट्रेड खत्म हुआ। ऑब्जेक्टिव ट्रेड करना है और ट्रेड खत्म करना है। कोई भी चीज में अननेसेसरीली ओपन पोजीशन रखना नहीं है, एक्सपोज रहना नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए। ट्रेड टारगेट आ जाता है, टारगेट जोन जो है लेवल 3 सप्लाई पॉइंट जो अगर टच करते हैं तो हमको एग्जिट करना है। उसी प्रकार से पावर ऑफ आरएस मंथली पे रहेगा और पावर ऑफ आरएस क्वार्टरली के रहेगा फॉर्मेट। मंथली और क्वार्टरली जो भी रहेंगे, तभी आपको डिलीवरी बेस में जाना जरूरी है। आप मार्जिन में नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें टाइम कंजम्पशन हो सकता है। तुरंत परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना एवरी टाइम इज नॉट करेक्ट एज फार एज द मंथली और क्वार्टरली या इवन ईयरली आइडिया जाएगी, बिकॉज वहाँ पे वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा बीच बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 वीक पहले हमने टिस्को वीकली में था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमारा क्वार्टर का है। अगर आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखोगे तो पूरा ऑलमोस्ट क्वार्टर उसने नीचे चाहा, और आज अगर आप भाव देखो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वो नीचे के लेवल आके चला गया, अपॉर्चुनिटी आपको दे के गया। आप उसको उस वक्त पैनिक में बोलेंगे कि ये चलता नहीं है, क्या दिया है कॉल या क्या आइडिया दिया है। इस तरह की एटीट्यूड से आपको कट करना है, आपको माइंड को। कभी भी चीज में माइंड को ये नहीं लाना है कि अगर स्टॉक, अगर समझो ये वीक मंडे को देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स नीचे थे हमारे, जो भी वीकली आइडियाज के भी थे उसके प्रायर वीक के, सब नीचे आए थे। सबको बाय गूगल शीट्स में देखेंगे तो सबको बाय दिखेगा, बट आज अगर शाम को देखेंगे सभी ऑलमोस्ट 2-3 बज गए टारगेट अटेंड के आने के लिए। तो बाय जोन में दिखा रहा है तो आपका अपॉर्चुनिटी समझ के चलो, बाय जोन में आ रहा है तो आपका अपॉर्चुनिटी समझ के चलो। ये मत सोचो कि अरे मैंने लिया ये चल नहीं रहा है, दूसरे का स्टॉक चलता है। ये एटीट्यूड से आपको अपने आप को कट करना है, पॉजिटिव अप्रोच से देखना है। और जो खुद अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग हैं जो चार्ट्स खुद देख रहे हैं अपने हिसाब से, उनको ये है कि आप यही स्टॉक्स को चार्ट्स के ऊपर इवैल्यूएट करिए और सिर्फ इतना ही दिखे कि ये जो ओवरसोल्ड एरिया में जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल से नौकरी है या दूसरे कोई स्टॉक जो ऑलरेडी घट गए, उसको हम लोग रेगुलर, आप खुद जब भी कर रहे हैं तभी की बात कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे टेक्निकल एनालिसिस खुद, तो वो अवॉइड कर सकते हैं जो भी मैं बातें कर रहा हूँ। बट जो कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि नॉर्मल इंडिकेटर्स जो आप अगर यूज कर रहे हो वो ओवरसोल्ड में आ रहे हैं, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप मेरे लेवल्स के ऊपर ही बाय करोगे ऑटोमेटिकली। तो आपको सिर्फ ये है कि आप खुद टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, तो देयर इज गोइंग टू बी क्लैश ऑफ आइडियाज इन माइंड। क्योंकि आपने मेरा आइडिया देख रहे हैं तो आपको लगा ये तो क्या ऊपर में दे रहा है, इसमें क्या ऐसे मन में आने की काफ़ी सारी संभावना है। जो खुद कर रहे हैं मुझे इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तो मैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर एज पर एज ये प्रोडक्ट इज कंसर्न, यहाँ पे आपको इतना ही काम करना है कि बाय करना है और सेल करना है। अभी मैं थोड़ा फिर से फ्लिप करूँगा चार्ट और मैं जाऊँगा, फिर से शेयरिंग चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं आ जाता हूँ फिर से ये पिंक कलर का जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आ रहा हूँ। अब ये पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ट्रेनिंग पोजिशनल।
पिंक कलर का स्क्रीन टाइप किया हुआ चीजें दिख रही है? ओके, ठीक है। अभी हम ये बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिए। टर्मिनोलॉजी में हमने देखा था कि लास्ट क्लोज प्रीवियस डेज क्लोज इक्वल डिमांड पॉइंट, वो हमारा बाय के लिए होता है। ट्रेड एक्टिवेशन कभी हो जाता है कि लास्ट क्लोज और बिलो, मतलब आप बाय करना है तो लास्ट क्लोज और बिलो आपका बाय बनता है। ऑल डीपी, जहां पे भी डीपी लिखा हुआ है, आर डिमांड पॉइंट इक्वल टू बाय, इक्वल टू एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना है, ठीक है। आपकी समझो आप स्प्लिट कर रहे हैं वॉल्यूम्स, 100 शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं 50 25 25, उसको हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन। ऑल एसपी आर सप्लाई पॉइंट, सेल पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, टारगेट पॉइंट। लेवल 3 लेवल 4 रेजिस्टेंस पॉइंट, सप्लाई पॉइंट, टारगेट पॉइंट, मतलब नाम आप ये सारे काफी सारे ले सकते हो जो आपको समझ है। ऊपर में बेचने का, नीचे में लेने का, सिंपल भाषा में नीचे में लेने का, ऊपर में बेचने का। ऊपर का भाव है हमारा बेचने का है, प्रॉफिट बुकिंग का है, सिंपल, ठीक है। नाम कुछ भी यहाँ पे हमने लिख रहे रिपोर्ट फॉर्मेट के हिसाब से, उसकी टर्मिनोलॉजी के। सप्लाई पॉइंट, टारगेट पॉइंट, ये हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ बाय ट्रेड इज ऑलवेज लास्ट क्लोज और बिलो। तो डब्ल्यू बी बन जाता है हमारा स्टॉप लॉस। इफ स्टॉप लॉस इज वायलेटेड, फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें देखना है कि हमारा रिस्क क्या है। रिस्क इज इक्वल टू लास्ट क्लोज माइनस डब्ल्यू बी, स्टॉप लॉस। तो वो हिसाब से सोच के करना है कि मुझे 2,000 रुपये का रिस्क लेना है, 3,000 रुपये का रिस्क लेना है, 5,000 रुपये का रिस्क लेना है, 10,000 रुपये का रिस्क लेना है। तो हर इंडिविजुअल ट्रेड के हिसाब से आपको अपना प्लानिंग फिक्स करना है और वो बेस के ऊपर से चलना है। अगर कोई स्टॉक रॉन्ग भी जाता है तो आपको इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि स्प्लिटिंग हम बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि बैलेंस 25-25 तक का आप नीचे में डाल सकते हो। सो ये जस्ट एक आइडिया है, आप किस तरह से आपका बाय करना चाहते हैं। ठीक है। बुक प्रॉफिट, टारगेट जोन्स, लेवल 3 लेवल 4 ऊपर के टारगेट। अभी गूगल शीट्स पे आते हैं। गूगल शीट मतलब आपको गूगल में अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो प्ले स्टोर में से आपको गूगल शीट्स का जो ऐप आता है, शीट्स का जो एक्सेल का होता है, वो डाउनलोड करना है और आपका जो ईमेल आईडी है वो बेस के हिसाब से उसको लॉगिन करना है और आपको उसको देखना है। ये जो भी आइडियाज़ पिछले 3-4 महीने से है वो सब आइडियाज़ पोस्टेड है और हर चीज़ गूगल प्राइस से इवेल्युएट की जाती है। हालांकि वो डिलेड है, बट आपको स्टेटस पता चलता है कि वो बाय में फिर से आ गया है या नहीं आया, बिकॉज पुराने आइडियाज़ को आप कितने बार फाइल जाके खोलेंगे। सो इसी के लिए गूगल शीट बनाया है कि आपको ओल्ड आइडियाज़ को फिर से उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो मल्टीपल ट्रेड में आ रहे हैं, डब्ल्यू बी अगर उसमें ब्रेक नहीं कर रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे बर्जर पेंट के एग्जांपल बात की, अडानी की बात की, काफ़ी सारे ट्रेड्स मंथली में भी हमने देखा था कि जैसे कि मंथली चार्ट का जो हमने मार्केट क्रैश के टाइम पे दिया था, क्रैश होने से पहले ट्रेंड था, ट्रेंड देने से मार्केट क्रैश हुआ तो वो भी क्रैश हुआ, डब्ल्यू भी ब्रेक नहीं किया लकीली इन दैट केस। और फिर से वो 500 का आइटम 250-300 चला गया था, डिलीवरी बेस्ड में है, आप स्प्लिट करके बाय कर रहे हो, वापस वो 700 आ गया। अभी इतनी पावर कहाँ से आती है स्टॉक को बाउंस बैक करने की? वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसी के लिए बाउंस बैक कर दिया, फिर से 700 के ऊपर 700 प्लस में आ गया। तो वो आपको एडवांटेज मिलता है जब भी आप लोअर लेवल्स पे आपका जगह रख रहे हो। कभी भी ऑल आउट नहीं जाना है, कोई भी स्टॉक में ऑल आउट बाइंग करना नहीं है, एग्रेसिव बाइंग करना नहीं है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती रहेगी। आप फुल फ्लेज 5 लाख का 5 लाख एक ही स्टॉक में डालोगे तो तकलीफ में आ जाओगे और बैड लक होगा तो वही बायोकॉन बन जाएगा, वही नौकरी। दैट समथिंग विच इज नॉट विद इन माई कंट्रोल, बिकॉज मैं कोई मार्केट कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ।
ना कोई मेरी बाइंग सेलिंग में कर रहा हूँ, तो मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी से। मैं एक रूम में बैठता हूँ, सिर्फ चार्ट देखता हूँ, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ, ना मैं किसी से बात करता हूँ। मेरे को चार्ट्स में जो दिख रहा है 20-25 साल से मैं कर रहा हूँ, मेरा एज 51 है और मैं 20 साल से ये फुल टाइम डेडिकेटेडली वर्क कर रहा हूँ। और मेरा लर्निंग प्रोसेस है वो 91 से स्टार्ट हुआ था, फुल फ्लेज ये से मैं 97 से कर रहा हूँ, और कंप्लीटली चार्ट बेस के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो चार्ट्स के ऊपर ही कर रहे हैं, ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके करते हैं, ना कोई अच्छे घर से टिप आती है वो उसको मालूम है मुझे को ना नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ना वो लोग मुझे पता नहीं कौन वो लोग होते हैं। तो कोई भी रहना, बिग बुल हो या स्मॉल बुल हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो मुझे दिख रहा है नॉन बायस्ड ओपिनियंस रहती है, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं रहता है। वॉट एवर इज देयर इज एज पर चार्ट्स, और वॉट एवर इंटरप्रिटेशन इज देयर एज पर चार्ट्स, उसमें अप डाउन हो सकता है। जो भी मेथड बनाई गई है वो इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी हम लोग गूगल शीट्स पे जाते हैं, वापस मैं फ्लिप करूंगा, और अगर गूगल शीट जैसे दिखे मुझे कंफर्म कर देना। अभी मैं वापस गूगल शीट पे आ गया हूँ, और जो जो लॉगिन भी कर सकते हैं, जिनके पास गूगल शीट है, लॉगिन है, वो कर सकते हैं। वहाँ पे सभी आइडियाज़ जो है टैब्स में नीचे दी गई है, डेली, वीकली, मंथली, सब आइडियाज़ इन वन शॉट। तो क्या होता है, आप किसी की आइडियाज़ को रिफ़र कर सकते हैं। बार बार आपको फाइल्स ओपन करके पुरानी आइडियाज़ को याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जैसे आज का दिन है, ये वाला था 425। यहाँ पे कुछ चीज़ हमने ऐड की है जो पहले प्लान आउट नहीं थी, लास्ट 2-3 दिन में या 3-4 दिन में मैंने ऐड किया है। ये है निफ्टी का ट्रेंड पता चलने के लिए। तो मार्केट का ट्रेंड ये बहुत ही एडिशनल एडवांटेज हो गया है, स्पेशली जो ट्रेडिंग कर रहे हैं और लास्ट 3-4 दिन से कर रहे हैं, तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हमने पीडीएफ फाइल में रूल लिखे हैं। इफ इट इज ट्रेडिंग अबाव दी ओपन, ओपन से ऊपर चल रहा है, कोई भी चीज इंट्राडे तेजी या इंट्राडे मंदी तभी होती है जब वो ओपन से ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ओपन ही एक चीज है वो ऐसे वो स्टैटिक होती है, बाकी सब चीजें वेरिएबल होती है। ओपन, हाई लो, क्लोज, हाई लो और क्लोज, ये सब वेरिएबल चीजें होती है। ओपन एक स्टैटिक चीज होती है। ओपन, और जब भी हम ये कर रहे हैं, वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कैंडल, मतलब हम लोग कैंडल स्टिक डेवलप कर रहे हैं। काफी सारे बुक्स आप पढ़ोगे तो कहेंगे कि कैंडल स्टिक्स है वो खत्म होने के बाद में, पूरे दिन के बाद में देखना चाहिए, इंट्राडे नहीं देखना चाहिए। बट अगर कोई स्टॉक एक ही दिन में जोर से बढ़ता है, तो अगर मैं नेक्स्ट डे लेने जाऊं तो मेरा कुछ मूव मेरा ऑलरेडी मिस आउट हो जाता है। तो इसके लिए हर चीज में ओपन से ऊपर होता है तो ही तेजी होता है, ओपन से नीचे ट्रेड कर रहा है तो ही मंदी होता है। फिर भले वो गैप अप हो या गैप डाउन हो। कई बार हम देखते हैं कि गैप अप होता है और मार्केट इंट्राडे में नीचे आता है। लास्ट 3 दिन से मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, गैप अप हो रहा है और मार्केट ऊपर मेंटेन कर रहा है। सो जब भी मार्केट वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती, चॉपीनेस आ जाएगा, तभी वो ऊपर खुलेगा, नीचे आएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केट हो गया है लास्ट 5-6 दिन से। तो अगर कोई स्टॉक वीक भी खुलता है, जैसे एक दिन SGX काफ़ी सारा 100 पॉइंट डाउन था, क्लोजिंग तक आते हुए उसने वो गैप बंद कर दिया, लेकिन निफ्टी ने पहले 5 मिनट में करीबन बहुत सारा नीचे का लेवल प्रिंट होके आया फर्स्ट मिनट में। तो वो एडवांटेज। अभी यहाँ पे चलता कैसे है, बेसिकली यहाँ पे हमने क्या दिया, यस्टरडेज क्लोज, टुडेज प्राइस, टुडेज ओपन, टुडेज हाई, टुडेज लो। ट्रेंड प्योरली इंट्राडे, ट्रेंड इंट्राडे इन कंजंक्शन विथ यस्टरडेज क्लोजिंग। एसपी बोले तो सेल प्राइस, बीपी बोले तो बाय प्राइस, स्टॉप लॉस, आपका रिस्क क्या है फ्रॉम बाय प्राइस और सेल प्राइस जो भी रहेगा उसका। नॉर्मली निफ्टी का एनुअलाइज वॉलेटिलिटी इज अराउंड 31% के आजू बाजू चालू है, और डेली वॉलेटिलिटी एज पर NSE वेबसाइट 1.65 है।
और यहाँ पे ये 2-3 दिन से मैंने चेंज नहीं किया, बट मोर और लेस वही रहता है। तो एक आइडिया मिल जाता है आपको कि अगर आपको निफ्टी की रेंज पता करनी है तो लास्ट क्लोजिंग को 1.65 ऐड कर लो, लास्ट क्लोजिंग को 1.65 माइनस कर लो, ये आपकी विथ हो गई कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए बेस्ड ऑन डेली वॉलेटिलिटी। तो इसमें ट्रेंड कैसे चलता है, अभी ये बाय क्यों दिखा रहा हूं, बाय इसके लिए दिखाया जा रहा है क्योंकि करंट प्राइस यानी कि टुडेज प्राइस इज ग्रेटर देन ओपन। टुडेज प्राइस जब भी ये लाइव मार्केट चेंज होते रहेगा, अभी तो मार्केट बंद हो गया है तो फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं 1226 63 263 इज ग्रेटर देन 156, इसी के लिए ये बाय है। सेकंड, यहाँ पे बाय क्यों है अंडर द कॉलम जे कॉलम पे ये वाला, बिकॉज टुडेज प्राइस इज ग्रेटर देन ओपन एंड टुडेज प्राइस इज ग्रेटर देन यस्टरडेज क्लोज, इसी के लिए बाय। तो इसके लिए यहाँ पे सेल बाय प्राइस क्या आ गया 12156, 12156 मेरा बाय प्राइस बन जाता है, ट्रिगर इसके ऊपर चल जाता है तो मार्केट बाय प्राइस में आएगा। बिटवीन टुडेज ओपन एंड यस्टरडेज क्लोजिंग सबसे लोएस्ट कौन है दोनों में से, वो यहाँ पे बाय प्राइस के तौर पर आ जाएगा। स्टॉप लॉस सीधा आज का लो ही रहेगा स्टॉप लॉस, उससे ज्यादा हमको रिस्क लेना ही नहीं ट्रेडिंग में, तो उससे नीचे हमको रिस्क लेना ही नहीं। अगर मैं मॉर्निंग में 12156 के ऊपर बाय कर रहा हूँ, 12160 12161 12162 12163 70 तक बाय भी किया तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 12110। एक बार मैंने एंट्री कर लिया, इसके बाद में यहाँ पे सेल हो जाएगा ना, तो भी मुझे मेरे बाय के स्टॉप लॉस से वेट करना है। आई कैन डांस विद द मार्केट वॉलेटिलिटी। तो मुझे एक बार मैंने मेरा पोजीशन ले ली तो मैं 12120 के स्टॉप लॉस से वेट, अगर मैंने सेल लिया है, अगर सेल हो गया और फिर बाद में बाय हो जाता है तो मुझे वो सेल का स्टॉप लॉस के लिए इंतजार करना है आइडियली। तो इसी के लिए बेसिकली अभी तो तेजी का मार्केट है, 2-3 दिन से अच्छा मार्केट एक्सपेक्टेड है, तो सेल करने का थोड़ा चांसेस कम है। तो अगर सेल आता भी है तो वेट करके देख लो कि बाय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बाय आ गया तो तुरंत कर लो। तो ये एडवांटेज से क्या, मार्केट परसेप्शन और मार्केट ट्रेंड आपको इंट्राडे बेसिस के हिसाब से चलेगा। एक्सेस वॉलेटिलिटी होगी तो कभी वो डाउन भी दिखाएगा, सेल भी बोलेगा या सेल भी दिखा देगा डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस वो टाइम पे। तो ये आपको यहाँ पे सेल प्राइस यहाँ पे चेंज ऑटोमेटिकली होगा, तो इससे आपको बहुत अच्छी तरह से मार्केट का सेंस मिलेगा, ट्रेंड का मिलेगा, इंट्राडे का और मार्केट ट्रेंड मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर हम लोग नीचे आते हैं। अभी देखिए टिस्को में क्या हुआ था, ये ऊपर में अगर आज का हाई टुडेज हाई 432.90 दिखाया और उसने T1 हिट किया था, तो T1 हिट किया था, लेकिन अभी जो दिखा रहा है प्राइस वो 424.85 दिखा रहा है, जो कि लास्ट क्लोज प्राइस 2550 के नीचे है, तो इसके लिए वो बाय दिखाएगा। तो यानी कि अगर मैं प्रॉफिट बुक कर दिया है तो मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है कल, अगर मुझे कल वापस अगर 420 या 413 मिलता है तो मैं बाय करूंगा। सेकेंड ऑल्टरनेटिवली जब भी आप कल कर रहे हो तभी आप ये रूल भी फॉलो कर सकते हैं कि अगर कल के दिन में टिस्को ओपन से ऊपर चल रहा है या आज का क्लोजिंग जो है वो 424.85 के ऊपर चल रहा है तो मैं तेजी करूं, ये भी कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर बाय दिया है तो आपको कोई भी लेवल मिल रहा है तो बाय करना है, सिंपल। बजाज फाइनेंस अभी कल का था, वो वहाँ पे टारगेट यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्चुअली आपको चांस नहीं मिला बिकॉज वो पहले ही मिनट में बहुत फास्ट गया, बट एज पर दिस रूल यहाँ पे टारगेट अटेंड में है, भले शायद किसी को करने मिले या ना मिले, बट एज पर एज दिस इज कंसर्न टारगेट अटेंड में जाएगा। तो यहाँ पे एक यूनिक केस है, कोई बोले, किसी ने फोन किया मुझे पूछा मैं 3600 है, मैं 3700 हो जाएगा क्या, मैं बाय कर लूँ क्या, मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल बाय नहीं करना, भले वो 3900 हो जाना या 4000 भी होने दो, 3600 में मुझे बाय नहीं करना है, बिकॉज मुझे अगर स्टॉप लॉस हो गया
तो मेरा रिस्क बढ़ रहा है, तो 3600 में मुझे नहीं करना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में अगर मुझे देखना है, सेल की आइडियाज़ होती है वो डेडिकेटेडली इंट्राडे होगी। सेल के लिए हम पोजीशन कैरी की एडवाइस नहीं दे सकते, बट किसी को अगर कोई फ्यूचर में कर रहा है तो फ्यूचर में करने को सजेस्टेड नहीं है, बिकॉज उसमें जो रिस्क है हमारी बहुत बड़ी रहती है। तो रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज की जो क्वांटिटीज़ है वो काफ़ी सारी बड़ी है। तो 10 लाख का 7-8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर कोई ये रिस्क ले रहा है तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है अगर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है। तो इसी के लिए हम लोग उसको मार्जिन में कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन मैं लाख में भी मेरा काम होता है मार्जिन में, तो मैं 8 लाख का क्यों करूँ ट्रेड। मेरी रिस्क लाख रुपए 2 लाख रुपए तक है, ले सकता हूँ कैपिटल की, तो मैं क्यों लूँ। सो दैट इज़ द एडवांटेज। यहाँ पे आप और बाय कर सकते हो, एक बार फ्यूचर में करने से आप बाय वापस नहीं कर सकते हो। 1 रुपया भी डाउन आ जाता है या 2 रुपया भी डाउन आ जाता है तो टेंशन आ जाएगा कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली आप प्रोसेस को भूल जाते और आपका लॉस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहेगा, और फियर फैक्टर इतना ग्रिप करेगा आप कि आप पैनिक में रहेंगे और फिर शायद आप बेच के चले जाएंगे और स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए फ्यूचर में भी हम एडवाइज सजेस्ट नहीं करते, नॉट एडवाइज, सजेस्ट नहीं करते कि आप वो मत कीजिए। तो पहले हम लोग बाय के देखते हैं, जैसे अभी काफ़ी सारे बाय के हैं पेंडिंग में, जैसे अंबुजा सीमेंट ऊपर का टारगेट आ गया, वापस बाय जोन में आ गया, तो हम उसको वापस कर सकते हैं। थायरोकेयर ऊपर के लेवल आ चुके थे, फिर से अभी आ रहा है तो वापस बाय कर सकते हैं। तो जो भी है वो उसको अपन मल्टीपल आइडियाज़ कर सकते हैं। जैसे वीकली में आते, जैसे वीकली टैब में क्लिक करेंगे तो वीकली शीट दिखेगा, और वीकली शीट में यही दिखेगा कि मंडे को अगर आप देखते थे तो ये पहली जो टारगेट अटेंड थे ही नहीं। हालांकि पहले उन्होंने अटेंड किए हैं, जैसे टाटा एलेक्सी, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम, ये सभी स्टॉक्स ने अपने अपने टारगेट अटेंड किए थे, टाटा एलेक्सी। बट मंडे के दिन में सभी बाय थे, क्योंकि उसके प्राइजेस 1287 जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1508 है उसके नीचे था। तो जो बाय प्राइस दिखाएंगे वो लास्ट क्लोजिंग प्राइस, जो भी इंडिकेटेड क्लोजिंग प्राइस रहेगा हमारा, इंडिकेटेड और स्टार्टिंग क्लोजिंग प्राइस उसके नीचे है तो बाय, सिंपल, उसके आगे कुछ नहीं। और जैसे फिर उसी प्रकार से आप मंथली को शीट को टिक करेंगे तो आपको मंथली के दिखेंगे आइडियाज। अगर आपको लेवल मिल रहे, आपको बाय करके बैठना है, जरूरी नहीं कि तुरंत बढ़े। जैसे अजंता फार्मा है, काफ़ी टाइम हो गया, ऊपर के लेवल 1759 किया था, लेकिन अगर बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेच के जाओ, आपको वेट करना पड़ेगा। वो मूवमेंट जब भी आएगा वो हिसाब से आपको टारगेट भी देखने मिलेगा। जैसे मंथली में देखेंगे तो हमने क्वार्टरली में, जुलाई क्वार्टर में रिलायंस था ऊपर में, ऑलमोस्ट 23 हो गया था। इंडिया सीमेंट उसके पहले था, टाइटन फर्स्ट तारीख को पहले करीबन 6% प्लस था, फिर बाद में 1% पे आया था, और फिर से आप उसको 4.5 पे देख रहे हैं। तो सिंपल यही है कि यहाँ पे आपको गूगल शीट्स में एडवांटेज एक ही है, जो एडिशनल फीचर मैंने ऐड किया है वो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड वो पता चल जाता है, एंड दैट इज समथिंग विच यू कैन मेक अ किलिंग आउट ऑफ इट। कि लास्ट 2-3 दिन में अगर इसी तरह से तेजी के सौदे करते थे आप बैंक निफ्टी में, तो आपको आई थिंक 70-80-100 पॉइंट की ट्रेडिंग प्रॉफिट्स होने की संभावनाएं अच्छी थी। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 300, 400, 500 काफ़ी अच्छी तरह से मूव्स मिले। अगर आप कंपेयर करेंगे, देखो 2156 के सामने बाय प्राइस था, और उसने हाई बनाया 12280, तो वहाँ पे ही देख सकते कि थे। और बैंक निफ्टी में 26313 था, उसके सामने 26853 गया। तो ये सिर्फ एक ही है कि ये डिलेड होता है, बट एवरी 15 मिनट्स के बाद में उसका रिफ्रेश होता है, आपको स्टेटस मिलता है। अगर 9:15 बजे और 9:25 9:30 को आप देख रहे हो तो 9:30 को जजमेंट मिलेगा कि ये बाय में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। 9:45 को बताएगा भाई ये बाय में है या नहीं है। तो इससे आपको एक मार्केट ट्रेंड पता चलता है कि किस तरह से मार्केट का एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, तो ये ट्रेंड मिलता है। सो यही चीज़ है, ऑल लोग कमाना चाहिए, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। इसी के लिए आप देखोगे तो ये 3100 में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी भी डाल दिया। तो हमारा पर्पस है कि साल भर का, वो भी
पर्पस यही है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो अगर आप पूछ सकते हैं, अभी किसी को पूछना है क्वेश्चंस तो पूछिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी रेज हैंड करके आप एक एक किसको पूछना है तो आप कर सकते हैं वैसे। हेलो, हाँ बोलिए। सेन गुप्ता बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो गूगल शीट है, हाँ ये मैंने पहली बार आज देखा है, बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसलिए मैं देखा नहीं था। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, भारती एयरटेल। हाँ। भारती एयरटेल आपके 259 नंबर रो में है। भारती एयरटेल 259 रो में है, दिल्ली में। हाँ। अब भारती एयरटेल में आपने रिकमेंडेड नो रखा हुआ है। मैं ये एक चीज पूछ रहा हूँ कि ये जो गूगल शीट में है, ये क्या आप अपडेट करते हो पुराने वाले को कि नहीं करते हो? मींस जैसे भारती एयरटेल आपने 514 क्लोजिंग प्राइस था, ये ठीक है। नया रेट बेसिकली। मेरा ये कहना है कि भारती एयरटेल अगर आज के डेट में क्या हाँ, करना है, वो चीज इसके अंदर नहीं आता है। नहीं आएगा ना, क्योंकि ये सर्विस में वो है ही नहीं ना, वो फैसिलिटी ये सर्विस में है नहीं। अच्छा, पावर ऑफ आरएस के अगर भारती का आपको इंडिविजुअली, अभी आप भारती को पूछेंगे मुझे इस टाइम में क्या करना है, मैं बोला कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल ट्रेड था उस समय जब 27 था, ये सेल ट्रेड था, ठीक है। अभी वो सेल ट्रेड का टारगेट अटेन हो गया। उस समय भाव 514 था, और जो भी मतलब अभी वो भी उस सिचुएशन में जो भी होगा वो अभी याद नहीं आएगा, बट क्या हो, बट अभी ये ट्रेड एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। अगर मुझे सेल मार रहा है कोई, ऊपर में आते हैं स्ट्रेट अवे। ठीक है। अब उसके 3-4 दिन ऊपर जाओ, 250 नंबर में महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाँ, मेरा कहना यह है अगर कि सन टीवी इसमें, आप बोलिए, आप जो बोल रहे थे ना कि वो फिर से आप अभी आप कंप्लीट कीजिए। हम्म हेलो हेलो। आप कंप्लीट कीजिए। पूछ रहे थे जो हेलो, आपका वॉइस क्रैक कर रहा है बहुत ज्यादा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं क्वेश्चन वही बोल रहा हूँ कि ये जो हाँ अभी वो बाइक, तो अभी कुछ मैं कर नहीं सकता उसमें। आपका अच्छा क्वेश्चन ठीक है, मुझे नो आवाज प्रॉब्लम। आ रही है। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जैसे आपका 44 नंबर रो में बाई आ रहा है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बाई और सेल देख के क्या हम आज के डेट का डिसीजन ले सकते हैं कि ये 28/10 का ही ट्रेड था? अंबुजा सीमेंट नहीं, 44 आज नंबर भी रो। ले सकते हैं। वही मैं वो एक्सप्लेन कर ओके, रहा हूँ। तो इसके दैट लिए हम मीन्स, लोग बोल रहे हैं उसको। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे आपके आपका लिस्ट में क्वेश्चन समझ में आ गया। हम्म, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया सर। आप पूछ रहे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेंचुरी समझो अभी ये अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट अक्टूबर को दिया हुआ था, ठीक है, उसमें उसके टारगेट आ गए थे उस टाइम पे, ठीक है। ओके, लेकिन आज वो बाय दिखा रहा है और ये करंट प्राइस है। उसकी जो कंपैरिजन होती है वो करंट प्राइस के सामने होती है। ओके, बेसिकली हम लोग बॉक्स फॉर्मेट में वर्क कर रहे हैं। इन शॉर्ट, हमारे बॉक्स
में आ रहा है तो हम कर रहे हैं हमारे बॉक्स में, हमारा बॉक्स में जैसे अंबुजा सीमेंट का बॉक्स क्या है 233 पर। ये मेरा बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर जाएगा तो वो टारगेट अटेंड में रहेगा, बॉक्स के नीचे जाएगा WB के नीचे जाएगा तो वो स्टॉप लॉस में जाएगा। जब तक WB नहीं जा रहा है, जब तक WB ब्रेक नहीं कर रहा आप बाय कर सकते, उसको हम बोल रहे हैं मल्टीपल री एंट्री ट्रेड्स। दो स्टॉक्स है एग्जांपल, एम्फोसिस BFL। अगर एम्फोसिस BFL देखोगे आप बहुत अच्छी तरह से 70-100 रुपए का मूव 4 से 5 बार। एम्फोसिस BFL का अगर हम देखेंगे नीचे थोड़ा जाके, जो आज भी बाय फ्लैश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कल अगर कभी भी भारती एयरटेल आपके उसमें आता है तो आप फिर से सेल कॉल दे सकते हो। हाँ एग्जाम्पल वही बता रहा हूँ, अभी रिसेंट टाइम्स का देखो बहुत एम्फेसिस देख रहा हूँ। पीछे का हो गया वो सन टीवी कल का, ठीक है। सन टीवी हमने दिया था 4 तारीख को, ठीक है। 4 तारीख में उसका टारगेट अटेंड हुआ था, 4 तारीख के मार्केट में ही सेम डे को टारगेट अटेंड हुआ था और उसने मौका भी दिया था। ऐसा नहीं था कि उसमें मौका भी नहीं मिला। सुबह का जो ओपनिंग था अगर आप प्राइस चार्ट जाके देखेंगे तो कुछ 18 18.5 था उस दिन हाई पहले 5 मिनट में, और फिर हम देख रहे थे कि वो नीचे में 412 408 तक आया था तो वो टारगेट अटेंड में था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो वो करंट प्राइस उसकी जो है वो 34 पे है, ठीक है। अगर आपने बेचा है, फॉर एग्जांपल आज का हाई 46 है, अगर आपने बेचा है तो आपका स्टॉप लॉस 36 ही रहेगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जो रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड की, यहाँ पे रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड शॉर्ट में कभी हमने बाय की बात की थोड़ा टाइम पहले। सर रीएक्टिवेशन का आज का एग्जांपल है महिंद्रा बेस्ट एग्जांपल है सर। उसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये मुझे प्रॉब्लम इन दैट, वो प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है सन टीवी में, सन टीवी का रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड कभी होगा। इसने तो आज अगर आप देखोगे हाई इसका 446, लेकिन कल तो टारगेट अटेंड किया था उसने, ऐसा नहीं कि नहीं, तो परफॉर्म तो किया था। सो हम परफॉर्मेंस नहीं हुआ था ऐसा नहीं है। आज क्या हुआ कि अगर मैं आज उसको सेल किया था 424 में या तो मेरा स्टॉप लॉस था 436, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया क्योंकि क्लोजिंग वो इंट्राडे में उसने 46 किया, 38 का है, ठीक है। क्योंकि वो गैप अप ओपनिंग में था। आज का लो देखो, ये लो जो है वो मेरे सेल प्राइस से भी ऊपर है, तो प्रैक्टिकली मैं ये बेचने को मेरे को मिलता ही नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग, बट अपन हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहे हैं डिस्कशन पर्पस के लिए। तो मेरा एक्टिवेशन ऑफ ट्रेड कभी हुआ S2, मतलब ये जो लास्ट लेवल S2 या लेवल 2 है या S2 यहाँ पे लिखा है, उसके नीचे जाता है तो ही मैं बेचूंगा, अदरवाइज नहीं बेचूंगा। तो वो बन जाता है मेरा रीएक्टिवेशन ऑफ शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आते हैं। सर उसमें आज एक्टिव में आया था, फिर लास्ट में वो WB 615 के नीचे चला गया, तो फिर वो भी स्टॉप लॉस में आ गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा का लाइन नंबर मालूम है सर? 21 सितंबर में दिया हुआ है डेली में। ओके एक मिनट आता हूँ। 21 सितंबर डेली। ओके अभी महिंद्रा में प्रॉब्लम ये हुआ था कि उसको मैं देखना पड़ेगा, बट अगर आप प्रॉपरली देखोगे उसका रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड शायद नहीं हुआ है कभी, सिर्फ थोड़ा सा गया होगा तो पता नहीं मुझे। बट सर आज दिन में करीब 12-1 बजे बाइक का आया था सर। नहीं वो ठीक है। रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड कभी होता है, रीएक्टिवेशन बाय क्यों दिखाएगा वो मैं बताता हूँ। बाय इसके लिए दिखाएगा क्योंकि जैसे वो अगर यहाँ पे वो WB के ऊपर आता है प्राइस, एग्जांपल मैं अभी दिखाता हूँ आपको, उसका प्राइस में अभी 615 डालता हूँ, 611
WB 615 है और क्लोजिंग देखो 611 है। अब देखिए, अभी आप देखिए, मैं जस्ट मैन्युअली चेंज कर रहा हूँ, बाद में मैं वापस उसका फॉर्मूला डाल दूंगा। अभी मैंने 615 किया, ओके सर। तो 615 किया तो वो क्या दिखाया, बाय दिखाया, बिकॉज उसमें रूल क्या डाला है कि 4 WB के ऊपर आएगा तो बाय दिखाएगा। लेकिन आपका रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड कभी होगा, जब भी वो B1 जो है 439 के ऊपर जाना चाहिए। वो अगर वो 439 के ऊपर जाएगा तो ही हम उसको रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड हम उसी को लेते हैं, जैसे नौकरी में भी है, या दूसरे एक दो चीज में हुए थे, मुथूट फाइनेंस में हुआ था। वो जब भी B1 के ऊपर जाएगा, एक मुथूट कहाँ गया, मुथूट, हाँ ओके, ये जब भी 1183 के नीचे गया था, ठीक है, जब भी वो 1211 के ऊपर जाएगा, जो कल के दिन में हुआ था लाइव मार्केट में, अगर आप कल देखोगे ना, 1211 के ऊपर गया तो आपका होता है रीएक्टिवेशन ऑफ बाय। रीएक्टिवेशन ऑफ बाय ट्रेड तभी हम कहेंगे जब भी कोई भी चीज में स्टॉप लॉस जो हुआ है और फिर से वो एंट्री आती है। बेसिकली हम लोग बॉक्स फॉर्मेट में वर्क कर रहे हैं एक्सट्रीम एंड का। अभी ये B1 और T1 रहता है ना, दैट इज द एक्चुअली हाई प्रोबेबिलिटी, और वो WB और T2 है वो लो प्रोबेबिलिटी जोन रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स अगर नॉर्मल मार्केट बिहेवियर में आती है ना, तो ये बीच में घूमती है नॉर्मल कोई भी चीज। ठीक है, तो हम रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड उसी को बोलेंगे जब भी वो B1 के ऊपर आ जाएगा भाव, मतलब 1212 में मैं बाय कर लूंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में शायद सिर्फ 1 रुपया से किधर कुछ हुआ था, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा इतना एक्टिवेट नहीं हुआ था। अगर हुआ भी रहेगा 42-40, मुझे उसका याद नहीं आ रहा है क्योंकि चार्ट खोल के मुझे देखना पड़ेगा, बट जो याद है मैं वो बोल रहा हूँ कि मुथूट का मुझे मॉनिटरिंग, मुझे इसकी लिए बता रहा था कि 12 भी हो जाता है तो मैं बाय कर लूंगा। सेम केस सन टीवी का, या अभी हमने बात किया था भारतीय एयरटेल का भी, अगर नीचे में 250 में था ना भारतीय एयरटेल 250। सर दूसरा मेरा क्वेरी था, हाँ एक मिनट, भारतीय एयरटेल को अभी हम लोग 514 का जिस टाइम पे हमने दिया था वो भाव था। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस उस टाइम पे था 541, लेकिन मेरा करंट प्राइस 450 है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली करंट प्राइस 450 है, तो वो क्या हो गया, वो ऑलरेडी टारगेट अटेंड में है, क्योंकि वो 491 से भी नीचे है और 508 के भी नीचे। अगर उसको वापस सेल में आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुल बैक करना पड़ेगा 514 तक एज पर दिस। बहुत पुराने हैं उसको भी मत देखो, करंट मंथ वाले में देखो, अगस्त वाला का कॉल देखो मत, या कोई सितंबर वाला का मत देखना, बिकॉज उसमें कोई चेंज ऑफ ट्रेंड बिहेवियर हुआ रहेगा ना, तो वो एडवांटेज में आएगा, कभी डिसएडवांटेज में आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट बेसिकली वो बॉक्स में आएगा तो ट्रेड कर सकते हैं। बट बहुत पुराने का क्या होगा कि वहां पे ट्रेंड क्लियरिटी नहीं रहेगी, अनलेस मैं खुद देख के बोल रहा हूँ कि करो या ऐसे कुछ है तो अवॉइड करो। बेसिकली करंट मंथ के ज्यादातर के, और मल्टीपल ट्रेड का दूसरा एग्जांपल जैसे मैं बताया, एम्फोसिस BFL बहुत बार आज भी बाय पे पड़ा है, लेकिन उसके बाद 3-4 बार उसने ऊपर के टाइम किए, वो आप रीएक्टिवेशन, तो गूगल शीट से आप ओल्ड ट्रेड्स को मॉनिटर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हो ट्रेड्स को, और उसका एडवांटेज मिलता है। प्लस अभी निफ्टी का ट्रेंड में, अभी इन्फोसिस में शायद से फॉर एग्जांपल वीकली में देखते हैं, अभी वीकली में आप देखोगे ना, टेक महिंद्रा ये वीक का लो देख लीजिए क्या था। मेरे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में, अगर आप मेरा मोबाइल नंबर आप सेव कर लिया है आप लोगों ने, तो अगर मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में मैं रेगुलर दिन में मॉनिटर जो करता हूँ, मैं वहाँ पे मैसेज में डालता हूँ, स्टेटस में डालने का इंटेंशन है किसी को किसी का प्राइवेसी इंटरफियर नहीं करना है, इसी के लिए मैं स्टेटस में डालता हूँ, किसी को इंडिविजुअल मेल में मैसेज नहीं कर रहा हूँ। तो वो स्टेटस में आप रेगुलर देखेंगे तो मैं उसको अपडेट दे रहा हूँ। मेरा ये टेक महिंद्रा का लो क्या था ये वीक का, आप देख लीजिए। ठीक है, वो टारगेट ये सब आ गया था पहले 905 843 के ऊपर चला गया था, लेकिन ये हफ्ते का जो लो है
वो 821 के अंदर चला गया था, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 800 के अंदर आजू बाजू या बीच में आया था। मंडे के दिन में तो ये पूरे सब बाय थे, ये पूरी फर्स्ट लाइन है सब बाय थी, सब बाय बाय आ गए थे। और आज के मार्केट में वो यहाँ पे सब मार्केट आया और नो आ गए। नो क्यों आ जाते हैं? नो इसी के लिए आते हैं कि करंट प्राइस जो है वो लास्ट, ये जो इंडिकेटेड प्राइस रहता है उसके ऊपर आ गया तो वो नो आएगा। जैसे इन दिस केस में देखिए, इसको पूरे वीक में आपको अपॉर्चुनिटी, 2 वीक से अपॉर्चुनिटी थी, 400 में भी लेने को मिल रहा था, 395 में भी मिल रहा लेने को। आज के मार्केट में अभी क्या हुआ, नो आ गया। सुबह तक भी वो यस था, बाय था सुबह तक, नो इसके लिए आया अभी करंट प्राइस है वो आपका क्लोज से ऊपर चला गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो 32 हो गया। डेली चार्ट में आज किसको था, वीकली चार्ट में 36 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको टारगेट जोन में आएगा। तो आपका रिस्क, आपका जो रिटर्न है इफेक्टिवली बढ़ जाता है अगर आप नीचे में मिलता है आपको तो। इसका मतलब हुआ कि बायोकॉन जो है 12 नंबर रो में इट इज इन बाई। हाँ, अभी वो बायोकॉन में डेली का जो है वो हमारा स्टॉप लॉस पे चल रहा है, लेकिन बायोकॉन वीकली में अगर आप देखोगे तो 420 के नीचे करंट प्राइस 14 पे है, तो यानी कि ये आई थिंक इट टच 384 भी शायद टच किया था, तो वो अभी ये बाय जोन में। तो आपको ये बाय जोन में, और अगर सर टाइटन है क्वार्टरली में नो है और वीकली में यस है भाई, तो वो मतलब हाँ, कंफ्यूजन है। क्योंकि क्या हुआ, टाइटन 1 तारीख का क्लोजिंग पे था, सॉरी 30 सितंबर का क्लोजिंग पे था लास्ट डे, उस समय 1201 था भाव क्वार्टर में, ठीक है। और वो करंट प्राइस है वो इसके ऊपर है, क्वार्टर में था और हमने वीक में दिया था, वो 1210 को दिया है। 1210 का प्राइस मेरा 1255 है, तो 1210 का प्राइस 1255 है, इसके लिए अभी वो बॉर्डर लाइन में आज अभी एक 5 पैसा, देखो 5 पैसा 10 पैसा 30 पैसा ऊपर है तो भी नो दिखा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको वो पर्टिकुलर मिलेगा वो आपको उस हिसाब से एडवांटेज में है। तो यहाँ पे मतलब ये वीक में तो पूरा अपॉर्चुनिटी मिला था, हालांकि जब भी अपॉर्चुनिटी अभी टेंशन रहता है, कभी डर रहता है, फियर रहता है कि चलेगी, सब चीजें माइंड में रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी। और उसको ओवरकम करने के लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आप सही तरीके से आपका वॉल्यूम कंफर्टेबल वॉल्यूम्स में काम कर रहे हो तो आप उसको, अगर हम आगे तक थोड़ी बात अभी मालूम नहीं, अभी बात करने की शुरुआत हो रही है किसी के साथ, किसी ब्रोकर के साथ में, जहाँ पे सिर्फ ये कॉल ऑटोमेटिकली एल्गो की तरह वर्क करेगा। मतलब आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ आपने इंस्ट्रक्शन दिया है तो ये ट्रेड ऑटोमेटिकली आपके लिए होते रहेगा। क्या बात है सर, बढ़िया है। ठीक है, वो अभी तक थोड़ा प्रोसेस में है, अभी तक थोड़ा, अभी धीरे धीरे, जैसे हमने आज निफ्टी का ऐड किया है 2-3 दिन में। नहीं सर, निफ्टी बैंक निफ्टी का अच्छा हुआ ये आपने ऐड किया, वो ट्रेंड पता चल जाता है डेली। गूगल शीट्स था, हाँ निफ्टी बैंक निफ्टी का सर आपने अच्छा ऐड किया, वो ट्रेंड पता चल जाता है मतलब। हाँ, वो क्योंकि उसमें हमने रिपोर्ट में लिखा है फॉलो निफ्टी ट्रेंड, तो निफ्टी ट्रेंड फॉलो करने के लिए क्या था, तो अगर यहाँ पे, तो मैंने इसी के लिए बोला यहाँ पे भी डाल दो ताकि ट्रेंड पता चले। और इनफैक्ट अभी ऐसा सिचुएशन हो रहा है ना, आपको निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर आप निफ्टी में भी अभी ट्रेडिंग कर सकते, ऐसा सिचुएशन हमको ट्रेंड के लिए है, बट आप इसको देख के अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि ये 10 में से 7 बार आपको राइट देगा, इतना मतलब, क्योंकि कोई भी चीज में ओपन चीज, आप कोई भी अपना खुद का स्टॉक ले लेना और चेक करना कि आज के दिन में ओपन से ऊपर गया कि नीचे गया है, और फिर उसके बाद में अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है, फॉर एग्जांपल अभी ये, तो वो SW मार्क करेगा। अगर ये ओपन से, आज ओपन से ऊपर है, आज ओपन से ऊपर है लेकिन क्लोजिंग से, प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है, तो वो SW मार्क करेगा। कभी कभी आप देखेंगे गैप अप है मार्केट, क्लोजिंग से ऊपर है लेकिन ओपन से नीचे है, तो वो SW मार्क करेगा, साइडवेज करेगा। सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सिर्फ ओपन पे, फर्स्ट कॉलम सिर्फ ओपन पे, सेकंड कॉलम ओपन और प्रीवियस क्लोजिंग रिलेशनशिप को
उसको हम लोग बोलते हैं ओपन क्लोज थियरी। ठीक है, ओपन क्लोज, ओपन के बिना मार्केट में कुछ होता नहीं। आप मंथली में भी वही कर सकते हैं। मंथली का रहता है तो 1 तारीख का ओपन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फ्यूचर ट्रेडर के लिए। जो फ्यूचर में काम करते हैं उनके लिए भी फ्राइडे का जो रहता है, थर्सडे खत्म होने के बाद में फ्राइडे का हाई एंड लो, फ्राइडे का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पूरे महीने का ट्रेड, पूरा महीने का। अगर ये महीने में ही देखिए या कोई भी महीने में आप चेक करके देख लेना, आज मंडे से मार्केट अगर हाई फ्राइडे का हाई लो से ऊपर चल रहा है तभी मार्केट अप ट्रेंड में आ जाता है मंथ के हिसाब से। अगर वो फ्राइडे का हाई एंड लो से नीचे चल रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो वो मंथ के लिए वो डाउन ट्रेंड प्रेशर में रहेगा। अगर एक दिन रहेगा तो ठीक है, बट अगर सेकंड डे थर्ड डे इमीडिएटली बाउंस बैक हो जाता है ना, तो वो श्योरली वो ऊपर ही रहेगा। मतलब उसमें से भी आपको 10 बार, 10 में से आपको ना 6-7 बार आपको वो पूरा ऊपर ही ट्रेंड मिलेगा। कोई भी मतलब ये कोई भी चीज में, क्वार्टर में होता है, ईयर में होता है, हर चीज में अप्लाई होती है। बिकॉज चार्ट का कंस्ट्रक्शन ही ओपन से शुरुआत होता है। बोलते हैं ना अपन, बिल्डिंग बनती है तो वो ग्राउंड फ्लोर से ही बनेगी, तो वैसा है चार्ट का कंस्ट्रक्शन ही ओपन से होता है। उसके बाद पहला फर्स्ट फ्लोर आता है, तो फर्स्ट फ्लोर क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर बाद में आएगा हाई, सेकंड फ्लोर हो गया, फिर आएगा 4 दिन का हाई, फिर आएगा 10 दिन का है, फिर आएगा 52 वीक का है। तो बिल्डिंग बनती कैसी है, जैसे ग्राउंड फाउंडेशन ओपन है, उसके बाद में तो इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि ओपन बहुत इंपॉर्टेंट। ओपन से ऊपर है तो अप ट्रेंड है इंट्राडे में। ओपन से मंडे का ओपन से ऊपर है मार्केट, मंडे का ओपन से ऊपर है तो वीक के लिए अप ट्रेंड है, उसमें आप क्लब कर सकते हैं। मंडे का ट्यूजडे का ओपन, आज दोनों ओपन से मार्केट ऊपर है, तो मतलब वीकली कैंडल बहुत स्ट्रांग बनते जा रहा है। मंडे से ओपन है, वेडनेसडे का ओपन से भी ऊपर चल रहा है और मंडे का ओपन से भी ऊपर चल रहा है मार्केट और स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग हो गया। तो वीक में आज 11% बैंक निफ्टी ऊपर है, ये लॉजिक के ऊपर। सर दूसरा क्वेरी है, कंस्ट्रक्शन इसके लिए ओपन क्लोज बहुत है। वो भी मतलब आपको किसी को ज्यादा टेक्निकल आता भी नहीं रहेगा ना तो भी कुछ जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये मेथड जो हमने बनाए हैं टेबल फॉर्मेट में, नोइंग टेक्निकल, यू आर डूइंग टेक्निक, विदाउट नोइंग आपको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में फोकस करना है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये है कि हर चीज राइट जाने वाली है, कुछ चीज रॉन्ग जाने वाली है। मतलब अपफ्रंट में बोल रहा हूँ, मतलब जैसे मुझे भी बहुत दुख हुआ, नौकरी नहीं परफॉर्म कर रहा है, या स्टॉप लॉस हो गया, या बायोकॉन फर्स्ट डेली चार्ट में नहीं परफॉर्म किया। कोई चीज में आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगर वीकली में मेरा बाय में ऑलरेडी पड़ा हुआ है और डेली में भी आया है, लेकिन डेली में तो आप वीकली वाले में फॉल बैक कर सकते हो, वो एक एडवांटेज मिलता है। जैसे टिस्को में, ठीक है, टिस्को में हुआ, वीकली में भी है, तो आपको पता है कि वीकली में भी है और आज मैं डेली में भी दे रहा हूँ, मतलब रियली वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एक्चुअली रिसेंट टाइम्स का, तो वो परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो वो है। तो आई थिंक और कुछ क्वेरीज है तो पूछे, बाकी तो बहुत कुछ है नहीं इसमें। सिर्फ इंट्राडे के लिए मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ बिफोर गोइंग, बिकॉज जो डेडिकेटेडली इंट्राडे कर रहे हैं उनके लिए सर एक बहुत छोटी ही सी स्ट्रिक्ट क्वेरी है, रूल्स। सर एक छोटी सी क्वेरी है। हाँ बोलिए सर अगर ये कोई भी स्क्रिप्ट है, सपोज अजंता फार्मा वो ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होता है सर, ऐसा कुछ सिस्टम? क्योंकि फिर अगर नीचे आया तो फिर स्टॉप किया कि प्रॉफिट पूरा चला जाएगा सर। हेलो। ट्रेल का डिफिकल्ट है उसमें, इसमें इनबिल्ड करना। ट्रेल का यही चीज होती है कि भाई आपके ऊपर लेवल आ गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, दैट इज द ओनली। तो आपका एग्जिट होना बहुत जरूरी है। जो भी सप्लाई जोन दिया है उसमें आपका एग्जिट होना बहुत जरूरी है। वो अगर आपका मिस आउट हो गया तो कुछ दिन समझो, मान के मार्केट तो अच्छा है आज, बट कल चल के मार्केट में फॉल आ गया, 300 पॉइंट बैक टू बैक फॉल आ गया, 1000 पॉइंट ना मार्केट, तो क्या होगा कि जो बाय के प्रॉफिट जिसने, उसके ऊपर स्टॉप लॉस का प्रेशर आ जाएगा और होगा भी कुछ में। लेकिन वो आपको उस वक्त एक्चुअली एक्टिवेट मतलब एग्जीक्यूट करेगा, बट अगर वो फिर से रीएक्टिवेट ऑप्शन ट्रेड में मिलता है। अपना एडवांटेज क्या है ये मेथड में, रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड मिलता है। मतलब अगर मैंने अगर 5,000 रुपए का लॉस किया है कोई भी ट्रेड में फॉर एग्जांपल, अगर वही स्टॉक में रीएक्टिवेशन आता है तो 5,000 का कम से कम मैं 3-3.5 रिकवर करूंगा।
3 साढ़े 3 तो रिकवर हो जाएगा मेरा, क्योंकि जब भी रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड हो जाएगा बाय वन के ऊपर और आप T1 में बेचोगे तो आपका जो भी प्रॉफिट आएगा ना, तो आपका लॉस को थोड़ा ऑफसेट करेगा, कंप्लीटली ऑफसेट नहीं करेगा, बट 2 से जब 5,000 है तो समझो 3,000 का आपका रिकवरी हो जाए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब भी वो सिचुएशन आएगा, अभी समझो ना, एग्जाम्पल तौर पर बताता हूँ, ये गूगल शीट्स में जाइए और मंथली पे इंद्रप्रस्थ गैस पे आ जाइए। सर क्वार्टरली में बड़े स्टॉप लॉस होते हैं, तो वो क्वार्टर की रेंज ही बड़ी होती है ना, इसके लिए वो डिलीवरी की होती है, और डिलीवरी की होगी तो आपको, आप बोले कि मैं 500,000 शेयर का काम कर लूंगा तो कुछ होगा नहीं, आपको ये मतलब संतुष्ट रहना पड़ेगा। 50-100 शेयर में डिलीवरी लेकर बैठो, आराम से बैठो। अभी एग्जांपल बता रहा हूँ इंद्रप्रस्थ गैस में, अभी इंद्रप्रस्थ गैस में ये था फरवरी का, तो मार्च में क्रैश हो गया मार्केट, ठीक है, मार्केट में क्रैश हुआ, लो में 250 बना, ठीक है, 250 बनाया, WB के नीचे चला गया। लेकिन जब भी वो रीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेड में अभी आ रहा है, वो 435 पे गया है, बट अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, मेरी वॉल्यूम स्प्लिट कर रहा हूँ, तो मेरी सब शॉर्ट, अगर मैं 100 शेयर भी लेना है, मैंने 100 शेयर 500 में ले लिए, बाद में मैं नहीं ले सक रहा हूँ फॉर वॉट एवर, तो उसमें क्या होगा, मैं डिसएडवांटेज में हूँ। अगर वही चीज 100 में स्प्लिट कर रहा हूँ, 478 में लिया, 435 में लिया, और आपके चांस मैं बोलूँ ना 420 में, 320 में भी चांस मिलके ले लिया, थोड़ा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 250 गया, ये डिलीवरी बेस्ड में है, ठीक है, वो मार्केट क्रैश सिचुएशन पता है सबको। तो जैसे मार्केट ऊपर हो गया, वो आई थिंक इट इज कम बैक टू वापस वेरी क्लोज टू 500, एक्चुअली 450 कुछ हुआ था हाई में 2-3 दिन में, 430 440 कुछ हुआ था शायद। तो अगर आपने बाय कर दिया तो आज वापस आप भले आप 16% डाउन है, तो 16% डाउन में इफेक्टिवली, जैसे ट्रेंड में भी हुआ था, लेकिन ट्रेंड में क्या हुआ, WB हुआ नहीं, 365 वाज द लो, ट्रेंड का लो 365 था, और उधर से जो रिकवरी हुआ वो 740 तक आया, ऊपर 778 आया था, तो 778 हो गया, अभी 671 है। मतलब अगर मैं 700 में भी लिया हूँ, 599 में भी लिया हूँ, तो मेरा एवरेज नीचे पड़ रहा है। आज ना बोले तो मेरे कॉस्ट से ऊपर है, तो ट्रेंड देखो, मोरल है, जो स्टॉक्स के नाम है, आपको कोई अतरंगी स्टॉक तो नहीं मिलेंगे इसमें, जो भी मिलेगा क्वालिटी स्टॉक्स होगा। नॉट बिकॉज आई एम डूइंग फंडामेंटल, आई डोंट नो फंडामेंटल, मैं फंडामेंटल देखता नहीं हूँ, मैं पूरा RS कॉन्सेप्ट पे वर्क करता हूँ, ठीक है। RS कॉन्सेप्ट में जितने भी नाम है ना, आप टॉप परफॉर्मिंग जो भी नाम हम लोग ले रहे हैं और कर रहे हैं, आप टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में जाके देखोगे ना, टॉप 10 में ये सब स्टॉक्स है। क्योंकि RS क्या करता है, बेसिकली RS ये करता है कि डिमांड प्लेयर जो है, म्यूचुअल फंड है, FI है, जो बाइंग कर रहे हैं उसमें RS आएगा ही आएगा। ऐसा बहुत ही कम स्टॉक रहेंगे जो RS में नहीं है और म्यूचुअल फंड के पास है। 1-2 स्टॉक है, जैसे गुजरात पेट्रोनेट, आई थिंक GSPL है, जो RS में नहीं है, बट देयर आर सर्टेन फंड व्हिच आर हैविंग, जो रहते हैं फंड में, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में आप देखोगे तो ये सब नाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेंट स्टॉक्स में रहेगा ही रहेगा, ये कोई भी चीज में। तो RS कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आपको आउट परफॉर्मिंग स्टॉक देंगे उसमें। और दूसरा कुछ क्वेरीज है तो सिर्फ इंट्राडे का मैं बेसिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसमें वापस मैं फ्लिप करूंगा चार्ट, okay. वापस ये PDF फाइल पे आता हूँ डेली के। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा। आप बोलिए ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑरोबिंदो फार्मा जो है 762 अचीव कर चुका है, 778 करंट प्राइस है, तो आपने 9 दिया हुआ है, तो जो T2 है 1112 उसका कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। एक मिनट आता हूँ, मंथली एक मिनट वापस आता हूँ, मैं गूगल शीट में आता हूँ। हाँ, 9 जैसे मैं बताया इसी के लिए है कि वो जो मेरा इंडिकेटेड प्राइस है वो 625 है।
अच्छा, फ्रेश बाइंग करंट के लिए प्राइस नो जो है, सुनो, फ्रेश बाइंग के लिए नो है, पर मैं होल्ड कर सकता हूँ। अगर 762 से नीचे चला जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, अदरवाइज 1112 के लिए वेट कर सकता हूँ। यही बोलना चाहते हो? उसका टारगेट अटेन ऑलरेडी हो गया है। नहीं, हाई मेड 967, बट यहाँ पे T2 था आपका 1112। बेसिकली देखो T2 इज, जैसे मैं बताया ना, लास्ट लो और लो प्रोबेबिलिटीज। सो इसके लिए हम लोग टारगेट जोन करते हैं। इसलिए T1 अगर में ही आप, बेटर है, निकल जाओ। हाँ वो एनीथिंग है, टी जो मिलेगा उसके ऊपर, ये रेंज है। ये मैं ये नहीं हम बोल सकते कि ये 1112 आएगा ही आएगा, ये आएगा। ओके, सो वन कैनॉट प्ले फॉर दैट, वन कैनॉट प्ले फॉर दैट। इट इज अ लो प्रोबेबिलिटी जोन। ठीक है, हर स्टॉक में वो ठीक है, आएगा समझ। नहीं। सो बेटर टू हाँ, कम आउट एंड एंटर इनटू न्यू वन। समझ यस गया। यस, एट 762 और अबव अगर आपके पास है तो आप, या आप क्या कर सकते हैं, अगर 778 का भाव है, अगर आपको खड़ा ही रखना है तो 760 का स्टॉप लॉस रखो। रिवाइज ट्रेल, जैसे कोई अभी पूछ रहा था ट्रेल क्या है, हाँ, समझ गया, अगर समझ आपको गया, समझ ट्रेल गया, कोई करना है हाँ तो बात नहीं। सर, मैं 762 तो का 760 स्टॉप आया तो निकल जाओ। लो। हाँ मैं कह रहा हूँ 760 आया तो निकल जाओ, भागो। हाँ, वो आप ट्रेल कर सकते हो, उसको ट्रेल के लिए यूज करो आप। मतलब WB और B1 में खरीदो और T1 में निकल जाओ। डब्ल्यू भी आपका स्टॉप लॉस है, आइडियली B2 और B1 में खरीदो, लास्ट क्लोजिंग प्राइस में खरीदो। लास्ट क्लोजिंग मतलब ये लास्ट इंडिकेटेड क्लोजिंग प्राइस, नॉट दिस करंट प्राइस, लास्ट ओ, इंडिकेटेड प्राइस। ये जो है ना 420, ये जो है इसमें 625 के नीचे जैसे जाएगा तो यहाँ पे बाय आ जाएगा। ओके, और टारगेट अटेन जो है ना, वो कभी हटेगा जब भी वो 762 के नीचे जाएगा, 762 ऊपर के जाएगा। नीचे जाएगा तो टारगेट अटेन हट जाएगा। अच्छा, ओ। आज टारगेट, जैसे 778 है, कल अगर ये 750 हो जाता है तो देखो मैं टारगेट इधर से अटेंड हो इधर जाएगा, इधर इधर मैं बट आपको लो डाल देता हूँ। रहेगा। अभी देखिए आप, 762 761.95 भी डालता हूँ, हट गया। अच्छा, हाँ, और ये बाई पे नो आ रहा है, बाई पे ये आएगा जब ये वही 547 के आएगा, नीचे। क्योंकि बाय कभी आएगा, बाय कभी आएगा जब भी 811 625 से के नीचे नीचे। जाएगा। अभी मैं इसको 625 डालता हूँ, टारगेट ओके, अटेंड हट गया। गॉट इट, ठीक गॉट है, इट, गॉट इट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वो हट गया और वहाँ पे आपका बाय प्राइस ये आ गया। तो वो क्या होगा, सी बेसिकली भले डिलेड है बट आपको स्टेटस बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना। सिर्फ डेली में आपका थोड़ा सा फर्क थोड़ा आ जाता है, बाकी वीकली मंथली में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेली में थोड़ा सा आपका जो, स्पेशली आपको एक्टिवली निफ्टी ट्रेडिंग के लिए थोड़ा फर्क आएगा, बिकॉज वो आप 15 वो डिलेड होता है, तो आपको स्टेटस के लिए यूज करना है, ना कि मतलब वो आपको बाय प्राइस तो पता ही चल जाता है। अभी आप मार्केट देख रहे हो, आपको पता है कि ये जो ये स्पॉट का प्राइस है, फ्यूचर प्राइस नहीं है। ये जो 12156 है, तो आपको अगर पता है जैसे यहाँ पे बाय हो गया और यहाँ पे बाय प्राइस 12156 आ गया, तो 60 है, 61 है, तो वो बाय दिखाएगा। तो आपने अगर बाय कब दिखाई दिया है, बेसिकली आपको समझ देखो गया। ये रिस्क क्या, आपको यहाँ पे रिस्क भी बताता है। समझ एट करंट प्राइस ऑफ 1262, एट करंट प्राइस ऑफ 12263, मेरा रिस्क स्टॉप लॉस के सामने कितना है। तो नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी बाय रहता है ना, तो मॉर्निंग में तो मोर लेस आधा टका के अंदर रहता है, आधा टका के आजू बाजू रहता है। तो बेसिकली आधा टका के आजू बाजू रहता है और डेली वॉलेटिलिटी 1.6 है। डेली वर्ड आधा टका के नीचे डेली 1.6 वॉलेटिलिटी आ रही है, मतलब क्या हुआ मालूम है कि 1.6 मतलब आपका 200 पॉइंट प्लस माइनस, और 180 क्या 190 पॉइंट आप ऐड कर लो, 1.65 डेली वॉलेटिलिटी ऑन कल का क्लोजिंग के ऊपर, तो आपका प्लस माइनस अपर बैंड लोअर बैंड मिल जाएगा। तो मार्केट नॉर्मल कंडीशन में वो बैंड में घूमेगा, अब नॉर्मल कंडीशन का ब्रेकआउट हो जाएगा और बहुत तेजी हो गया तो वो एक्सीड कर लेगी। अदरवाइज अगर मेरे को आधा टके का रिस्क में मिल रहा है या 0.4 0.3 रिस्क में मिल रहा है मॉर्निंग में, तो मुझे तो 1.65 तक का स्कोप है, मतलब 1.65 मतलब मैक्सिमम, तो 50 पॉइंट में ऐसे हंसते हंसते मिलेगा आपको।
हंसते हंसते 50-60 पॉइंट तो ऐसे ही मिलेगा। तो हंसते 50-60 पॉइंट मिले को 2,500-3,000 रुपये दिन का हो गया। तो 2,500-3,000 रुपये दिन का आराम से आपको आ सकता है अगर रेगुलरली होता है ना। और एक बार 50 पॉइंट मिल गया तो हट जाओ ना, पूरा दिन भर क्यों ट्रेड करना है, प्रॉफिट बुक कर लो, अगले दिन आ जाओ। प्रॉब्लम कभी होगा जब भी आप बहुत सुबह शाम को ट्रेडिंग ही करना है, तभी वो प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज कोई ना कोई चीज तो रॉन्ग जाने वाली है, हर चीज तो राइट जाने वाली नहीं। कितना भी कोई भी महारथी दुनिया का लेके आओ और कितना भी कोई टेक्निकल का नॉलेज ले वाला लेके आओ, स्टॉप लॉस ये होगा ही होगा। बिकॉज स्टॉप लॉस ये वर्ड इसी के लिए क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो हमारे सोच के हिसाब से मार्केट नहीं हो रहा है, तभी हमको स्टॉप लेना है, या हमको लॉस को प्रोटेक्ट करना है, या हमको प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है, तभी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब ये एक इंट्राडे का मैं आपको फ्लिप कर रहा हूँ और वो बता रहा हूँ किस तरह से, बिकॉज इनकेस आपको जिनको इंट्राडे ही करना है तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी है, बट वो मालूम होना चाहिए कि रूल्स क्या है। वापस मैं डेली चार्ट फाइल पे आता हूँ। ये टाटा स्टील दिख रहा है, टाटा स्टील दिख रहा है, टाटा स्टील ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ओके ठीक है। ओके अभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको ये आप गो थ्रू करना, ये रूल्स जो मैं बोल रहा हूँ वो यही रूल्स है। जब ये अभी तक इतना जो मैं बात कर रहा तो ये सब रूल्स वही है, थंब रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। तो अगर मुझे समझो आज टिस्को ओपन से नीचे चल रहा है और 425 से नीचे चल रहा है, तो मैं इंट्राडे के लिए मैं कर रहा हूं तो मैं बाय तुरंत नहीं करूंगा, आई विल वेट फॉर लेवल 2 अगर मुझे करना ही है तो। फर्स्ट केस इज आइडियली मैं अवॉइड कर लूंगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका सौदा करने से पहले ये ऑलरेडी ऊपर के लेवल्स आ चुका होता है। जैसे एग्जाम्पल पर वोल्टास, अभी कल का दिन का अगर वोल्टास की अगर हम देखेंगे ना, फर्स्ट जिस दिन हमने वोल्टास दिया था पहले ही मिनट में उसने एक्चुअली वो टारगेट अटेंड मारा था, पहले ही मिनट में। ठीक है, गैप अप खुला था, ऊपर गया था। जब भी वो बाद में नीचे आया 420 क्या आता है उसका सेकड़ा, 520 है शायद या 420 जो भी, तो 420 आया तो वो उसके बाय रेंज में जब भी आया तभी करना है काम। बट अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो मुझे क्या दिखेगा, लेट मी सी वेदर यू कैन सी द चार्ट। वो मैं चार्ट के एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड, तभी आपको समझ में आएगा ज़्यादा, इट विल बी वेरी एब्स्ट्रैक्ट। ये ब्लैक है क्या आपको? हेलो, ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, हम्म, ओके दिख रहा है, ओके। अभी हम लोग वोल्टास का चार्ट पे आते हैं, एग्जांपल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो वोल्टास ये जो रेड कलर का कैंडल है उस दिन के लिए था। उस दिन क्या हुआ, ओपन से नीचे चल रहा है और ऊपर के लेवल है, फर्स्ट अटेंड किया था 33 था, ऑलमोस्ट 38 के साथ ऊपर के लेवल। तो इंट्राडे में क्या होगा, मैं ये बाय नहीं करूंगा इंट्राडे में, बिकॉज ओपन से नीचे चल रहा है और फिर बाद में प्रीवियस डे क्लोजिंग से कर रहा है। तो मैं अगर ये नहीं बाय इसी के लिए करूंगा क्योंकि वो इंट्राडे डाउन है, तो इंट्राडे डाउन वाला स्टॉक होगा वो मैं इंट्राडे के लिए नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल दूसरा स्टॉक है, शायद अभी ये थोड़ा रिस्क वाला बात होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, बजाज फाइनेंस। हमारा रूल्स के हिसाब से बजाज फाइनेंस कल के दिन में नहीं करना है एज पर रूल्स, बट जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है कंप्लीटली डेडिकेटेडली, ऐसा नहीं कि आप ऊपर का लेवल में लो और बोलोगे मेरे को मार्जिन करना है, तो नहीं। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि अभी जब भी आप ओपन से ऊपर चल रहा है, और इंट्राडे चार्ट में कर रहा हूं अभी फ्लिप, ये कल का दिन है, ओपन जैसे मेरा ओपन से गैप अप समझो एट कल का दिन में 10:20 के बाद में
ठीक है, वो ओपन से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर लिया, ये वाला जो था कल का दिन, तो मेरा बाय क्वालिफाई होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, नॉट फॉर ई मार्जिन ट्रेडिंग, नॉट फॉर ए। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लो ऑफ द डे। उस समय लो क्या आएगा, 53587। बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड रहेगा, वहां पे ही कर सकते हैं आप। नॉर्मल मार्जिन ट्रेड में जाने के लिए ये इसको इस्तेमाल मत करना है, क्योंकि वो ऊपर में आप लोगे, नीचे में आएगा, फिर आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा। ओनली फॉर इंट्राडे, जिसको ओपन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बाय। रूल क्या है, मैं जस्ट नोट पैड दिख रहा है क्या मुझे बताना। ये नोट पैड दिख रहा है, मैं टाइप कर, ये जो नोट पैड दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं सर, दिखाई नहीं दे रहा। अभी आया रहेगा, देखिए ट्रेडिंग अबव द ओपन एंड ट्रेडिंग, ये लॉन्ग के लिए। अगर रिस्क ज्यादा है, बहुत ज्यादा आ रहा है रिस्क, तो आप लो पे रखना। अदरवाइज लेकिन से फॉर एग्जांपल ओपन 100 रुपीज है, प्रीवियस क्लोज 95 रुपीज है, करंट प्राइस 101 है, तो ये बाय बनेगा, स्टॉप लॉस आएगा 95। बट अगर ये मेरा जो रिस्क 95 मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो आज का लो जो है, तो मैं स्टॉप लॉस मेरा 95 नहीं रखूंगा, फिर 98 रखूंगा। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो वो करना। अगर जब भी यहाँ पे पॉसिबल तभी है जब भी एग्रेशन रहेगा मार्केट में, और एग्रेशन मतलब बजाज फाइनेंस की तरह से स्ट्रॉन्ग एग्रेशन दिख रहा है और लेना ही है आपको, तभी ही यूज कर सकते हैं ये रूल के हिसाब से। वो रूल मैंने ऑलरेडी पीडीएफ फाइल में है, ये जो मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ फाइल में है ऑलरेडी, तभी बाय करो। अदरवाइज, और आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट बोलेगा 101 का भाव, स्टॉप लॉस 98, मेरा कितना पैसा जाएगा, 2 रुपये जाएगा, 3 रुपये जाएगा। ठीक है, मेरा रिस्क लेना है, मुझे 3000 रुपये का रिस्क लेना है, तो मेरे को 3000 डिवाइड बाय 3 रुपया इक्वल टू 1000 शेयर। ये और कैपिटल परमिटेड, और आपका कैपिटल लिमिट जो भी परमिट होगा वो। ठीक है, तो कोई भी वो तभी ही कर सकते हो। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है। अगर ओपन से लेस देन करंट प्राइस ओपन से नीचे चल रहा है, ये सब ऑलरेडी उसमें है। करंट प्राइस लेस देन ओपन, और मुझे वो बाय के लिए है, से वोल्टास बाय के लिए, देन मैं बोलूंगा अवॉइड। अगर मुझे करना ही है तो मैं बोलूंगा लेवल 2, वो भी मुझे करना ही है तो मैं बोलूंगा पहले 1-2 घंटे में। अगर 2 बजे आ गया तो मेरे को चांस कम है मेरे को बाउंस बैक करने का। पहले सुबह मिल रहा है तो ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा उसमें, डब्ल्यू भी स्टॉप लॉस रहेगा। ये इंट्राडे में थोड़ा सा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, अदरवाइज क्या होगा, इट इज बेटर कि ओपन से नीचे चल रहा है तो अवॉइड करो, एंड फर्स्ट शॉट करना ही है तो लेवल 2 पे करना। और वहां पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस इसी के लिए है कि अननेसेसरीली आपका अगर वो वोल्टास उस दिन नहीं चला, आपको प्योरली इंट्राडे करना है, तो 3 बजे स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। बट वही चीज़ अगर मार्जिन में कर रहे हो तो आपको वोल्टास 3 दिन में ऊपर का भाव मिल गया। तो एडवांटेजेस ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग, डेडिकेटेडली इंट्राडे में आपका थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, और वो
जैसे कुछ कुछ केस में आपको बहुत अच्छा मिलेगा भी, जैसे बजाज फाइनेंस में मिलेगा, या कोई चीज आप नेक्स्ट डे के ओल्ड आइडियाज है, ओल्ड आइडियाज आप कर रहे हो, जैसे उस दिन आपने समझो आप वोल्टास है, उस दिन आपने नहीं किया, बट नेक्स्ट डे आप फिर से वो अप्लाई करना, फिर से ये लॉजिक अप्लाई करना। वोल्टास आपका हमारा वहां पे बाय में रहेगा, गूगल शीट में बाय में रहेगा। नेक्स्ट डे को आप यही रूल अप्लाई कर लेना। अगर यही रूल आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको नेक्स्ट डे में एंट्री करके इंट्राडे प्रॉफिट में आप निकल गए, और 3 दिन आप लगातार ये लॉजिक वोल्टास में लगाते गए ना, 3 दिन आप वोल्टास में कमा रहे हो। हालांकि आपके पास ऊपर में लेवल नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पे लेवल है नहीं, बट एग्जाम्पल के तौर पर ये बता सकते हो, आप एनएससी के वेबसाइट पे जाओ, किसी की लेवल, या आप लोग सब जानते होंगे पिवट कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है ब्रोकर टर्मिनल पे बहुत सारा। अगर वो भी नहीं करना है, एनएससी वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे वोल्टास फ्यूचर स्टॉक है, वहाँ पे जाके अगर आप नीचे देखोगे वो भाव ये दिखाएगा आपका ओपन आइलो क्रोज, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैरी रहेगा, अदर डे का वहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखाएगा, उसका एवरेज वॉलेटिलिटी क्या है, और डेली का लास्ट प्राइस को उतना ऐड करना, कम से कम उतना आपको मिलना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो, मतलब वो आप रेगुलरली कर सकते हो। अभी वापस मैं चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, चार्ट का स्क्रीन दिख रहा है ब्लैक। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स है। अभी और कुछ है तो पूछिए, बाकी अदरवाइज मोरलेस तो जो बातें की है, बाकी जो आप इस इंडिविजुअली जब भी आप कुछ पूछना है तो कॉल करके पूछ ले, या स्काइप के ऊपर पूछ लीजिए। प्लीज। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई थिंक मैंने बहुत सारा कुछ चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ली है। थैंक यू। आप जरा सिर्फ रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ, वो ऑटोमेटिकली अगर आपको स्काइप आईडी आपको जिसके जिसके पास है वो ऑटोमेटिकली ये आईडीज में ऑटोमेटिकली आ जाता है, एक आप 5 मिनट के अंदर वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है। नहीं आएगा तो ये शेयरिंग जो होगा ना, फाइल साइज इतना बड़ा होता है ना, वो मेलिंग पे नहीं हो जाता है, मेलिंग पे अलाउड नहीं हो जाता है, मतलब उतना परमिटेड नहीं रहता है। इसके लिए स्काइप आईडी में शेयर करेंगे ना, आप इंडिविजुअली डाउनलोड कर सकते हैं बाद में, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका आईडी में चला जाता है। ठीक है, आपके आईडी में आ जाता है। ठीक है, तो देखेंगे अगर किस तरह से, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हम देखेंगे, यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख के फिर आप वैसे देख सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।